जय हिंद दोस्तों। डर से डरोगे तो दोस्तों बड़ा कैसा करोगे। आइए मैं डिस्कस करता हूं दोस्तों, एकदम शानदार तरीके से, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे एडवांस तक। अगर इसके पहले वाला लेक्चर इससे कनेक्ट करके देखेंगे, निश्चित रूप से आने वाला एग्जाम आपका बेटर से बेटर होगा। हम इसमें सारे यहाँ पर ये टॉपिक वाइज लेके आए हैं। निश्चित रूप से आपको देखिए काफी मैं PYQ डिस्कस कराऊंगा और मार्क टेस्ट डिस्कस कराऊंगा, जिससे आने वाला एग्जाम निश्चित रूप से आपकी सफलता की सीढ़ी बुने। ठीक है, आइए मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस तरह का सवाल पेपर में अचानक देखने को मिल सकता है। यह अब इसका बेसिक कंसेप्ट लॉजिक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसको जानते हैं। भाई इसमें कह रहा कि यह कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन सा चतुर्थांक में है। तो सर आपने क्या करना है भाई, आप लोग जानते हैं क्या होता है। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें x और y की वैल्यू पॉजिटिव, इसमें क्या होता है ये वैल्यू, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई माइनस प्लस, और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस, और इसमें क्या होता है प्लस और माइनस। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी याद होगा। इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे सेकेंड, यहाँ पर क्या है थर्ड, और यहाँ पर क्या है फोर्थ। ठीक है, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछे कौन सा यह क्वाड्रेंट में है, तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। आप देख रहे हैं यह प्लस वैल्यू है, आयोटा की नेगेटिव साइन है, तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आपको देखने पर लिख रहा है कि यह फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्योंकि मैं आपको आर्गुमेंट का बेसिक आइडिया देना चाहता हूं, तो पहले आपको क्वाड्रेंट के विषय में आपको थोड़ा सा रिव्यू दिया हूं। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर यह देखिए TGT का सवाल आया था, 2013 में पूछा था। अब बताइए कि आपको बताना है कि यह क्या है, अर्थात ये जो ट्रायंगल से बना है यह बताना है कि यह इक्विलेटरल ट्रायंगल से राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक है, आपको क्या आपको डिस्कस कराया कि सर आपने क्वाड्रेंट के विषय में बताया। क्वाड्रेंट होता है क्या भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वाड्रेंट की बात करते हैं। आप यहाँ पर जानते हैं भाई, ये देखिए 3,3, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर होगा कहीं पर। ठीक है, ये पॉइंट कहीं पर यहाँ होगा। ठीक है, और ये क्या है देखिए, ये देखिए प्लस प्लस है, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये देखिए प्लस माइनस है। ठीक है, प्लस माइनस आपको बताया कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, यह कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, या इससे बड़ी वैल्यू आ रही है तो ठीक है, और नीचे कर लीजिए। चलिए यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू 3 आ रही है। ठीक, चलिए अब इसके बाद क्या है, अब देख रहे हैं ये वैल्यू कहाँ पर 13, ये 9 है। ये भी दोस्तों क्या है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये वैल्यू यहाँ पर होगी। ये पूछ रहा है कि अगर भाई अगर इसको जब मिलाएंगे तो आपको ये क्या बनेगा। ये तो हम इसको थोड़ा और इधर कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये देखिए थोड़ा ऊपर है। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू देख रहे हैं कितनी है, ये 4 है, तो इससे थोड़ा ऊपर होगी, तो ये वैल्यू यहाँ पर होगी। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर मिलाएंगे। ये पूछ रहा है कि बताइए ये कौन सा ट्रायंगल से बनेगा। ठीक है, अगर नाम देना चाहते हैं भाई, इसका नाम इसको देना चाहते हैं, ये पहला पॉइंट है, ये यहाँ पर क्या है 3,4, और इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू दिया गया, इसका वैल्यू, इसका नाम देते हैं B, और यहाँ वैल्यू इसका नाम 8,-6, और यहाँ पर इसका C का नाम दे दे रहे हैं, ये वैल्यू क्या है यहाँ पर 13,9। ठीक है, आपको ये बताना है ये जो ट्रायंगल से बना है ये कौन सा है। ठीक है, तो पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसका स्लोप निकाल लीजिए, प्रवणता निकाल लीजिए। पहला कंसेप्ट ये कि प्रवणता निकालने का तरीका आप लोग जानते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर इसका स्लोप m1 है तो हम लोग क्या करेंगे भाई, तो m1 बराबर क्या करते थे हम लोग, ये करते हैं कि y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 वाला फार्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 9 है, तो यहाँ लिखेंगे 9 में से अगर 4 घटाएंगे तो आपको 5 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या अपान क्या होता है x2 माइनस x1, 13 में से 3 घटाएंगे 10 आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, ये इतनी आएगी, या इसको सॉल्व कर सकते हैं 1/2। ठीक है, तो इसका स्लोप अगर निकालते हैं, इस लाइन का स्लोप निकालते हैं भाई, अब देखेंगे क्या होगा। इसको देखिए 6 4 10 आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 10, यहाँ इसको m2 मान लेते हैं, m2 अपान क्या होगा, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, मिल जाएगी -5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई, ये आपको मिल गई, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2। देख रहे हैं, देखिए हम क्या देख रहे हैं, अगर हमारे पास आप लोग जानते हैं, अगर दोस्तों अगर ये जो m1 की वैल्यू है और ये जो ये m1 m2 की वैल्यू, अगर दोनों का मल्टीपल m1 और m2
ठीक है, इक्वल टू -1 होता है, तो हम क्या कहते हैं भाई, ये जानते हैं कि जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं, तो पहले लाइन का स्लोप दूसरे लाइन का स्लोप का मल्टीपल -1 होगा, तो वह राइट एंगल होगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा आपको, यहां पर कह सकते हैं कि यह ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, यह एक मेथड और है। ठीक है, पहले हमने क्या स्लोप यहां पर निकाल के देखा कि ये वास्तव में ये दूसरे क्या यहां पर m1 निकाला, m2 दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्या यहां पर हो गया, ये क्या होगा m1 m2 इक्वल टू -1, या हम इसका डिस्टेंस दो बिंदुओं की बीच का दूरी का फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, इसकी बीच की दूरी निकाल सकते हैं, इसकी बीच की दूरी है, तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर हम यहां अगर मानते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाए। ये हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज की डिफिनेशन क्या होती है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल्स की डिफिनेशन यही होती है कि इन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह राइट एंगल होगा। आप यहां पर डिस्टेंस वाले फार्मूले पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट कभी भी इस तरह पॉइंट देके आपको पेपर में फिर से आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर आता हूं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं आर्गुमेंट की। अब बात किसे करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर दोस्तों आप जानते हैं भाई, यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर यह है कि हमने सर आपने बताया कि क्वाड्रांट बताया, क्या बताया भाई आपने, क्वाड्रांट सर आपने यह बताया। अगर ये पहले आपको देखना पड़ेगा ये पॉइंट किस क्वाड्रांट में है। अब जनरल फॉर्म में जानते हैं, हम यहां पर जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। आप कहेंगे सर यहां पर ये पॉइंट ए है, इसका जो कामा के रूप में 1 और क्या है कड़ी में 3। अगर यहां पर ये लाइन यहीं पे लाइन अगर खींचा जाए तो आप कहेंगे सर ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, इसको मानते हैं ये एंगल कितना होगा भाई, ये अल्फा होगा। ठीक है, ये अल्फा होगा। ये टोटल लेंथ कितनी होगी भाई, ये कड़ी में 3 होगी और बाई 1 होगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटी आधार। तो लंब कितना है भाई, यहां पर आपको देखिए कड़ी में 3/1 करेंगे, यहां पर क्या होगा, ये लिख सकते हैं भाई अल्फा इक्वल टू, ठीक है, अल्फा इक्वल टू क्या होगा 10 इनवर्स क्या होगा ये भाई कड़ी में 3/1। इसकी वैल्यू आप जानते क्या होता है भाई π/3। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, ये आई π/3 आ गई। तो नोट डाउन करिए। ठीक है, नोट डाउन ये करना होगा भाई, तब इसका आर्गुमेंट क्या होगा। तो आर्गुमेंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो आर्गुमेंट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जेड है, तो ये नोट डाउन करिए। आर्गुमेंट क्या है यहां पर, आर्गुमेंट जेड। ठीक है, तो क्या होगा भाई, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, वो आर्गुमेंट थीटा हुआ, थीटा इक्वल टू अल्फा के बराबर होगा। अल्फा की वैल्यू हमने यहां से ऑलरेडी निकाल लिया है, अर्थात ये क्या होगा, ये इसका आर्गुमेंट होगा। नोट डाउन करिए। अगर यहां पर किस चतुर्थांक में है पहले ये ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये सेकंड यहां पर ये सेकंड चतुर्थांक में होता, ठीक है, अगर ये पॉइंट यहां पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो नोट डाउन करिए, तो उसका आर्गुमेंट क्या होता भाई, आर्गुमेंट क्या है हमारे पास, जो जेड होता क्या होता, आप क्या लिखेंगे पाई माइनस क्या लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर ये आप लिखते थीटा। ठीक है, यहाँ पर पाई माइनस क्या लिखेंगे, या थीटा लिखेंगे या लिखेंगे अल्फा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मेरा पाई माइनस अल्फा लिखेंगे, और अल्फा या थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर डायरेक्टली लिखेंगे, अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, देखिए इसको नोट डाउन डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पर 10 इनवर्स क्या होगा, यहाँ पर y/x। ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे। अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं भाई, इसको वहां पर समय कम रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पर रिजल्ट चाहते हैं तो क्या आर्गुमेंट जेड, तो आप क्या देखेंगे अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा कैसे निकालेंगे, हमने ऑलरेडी आपको दिखाया कि जो y से या इमेजिनरी पार्ट से रियल पार्ट को डिवाइड करेंगे, वहां से क्या निकालेंगे, आप अल्फा निकाल लेंगे। ठीक है, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये आर्गुमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट ये होगा। ठीक है, अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता, ठीक है,
अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो इसको भी नोट डाउन करिए। तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाता है भाई, आर्गुमेंट क्या हो जाता है यहाँ पर जो जेड है, ठीक है। अगर ये जो हमारा ये देखिए जो यहाँ पर जो भी आपको पॉइंट दिए रहेंगे ये इससे अब डिपेंड करता है कि किस क्वाड्रेंट में है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो आर्गुमेंट थीटा ही होगा। अगर यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा यहाँ पर आर्गुमेंट क्या होगा, पाई माइनस क्या होगा, अल्फा होगा, या थीटा लिखिए जो भी लिखिए। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो इसकी इमेज, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसका प्रतिबिंब कहाँ नजर आएगा, जस्ट इसके नीचे नजर आएगा। तो इसका जो कह सकते हैं आर्गुमेंट क्या होगा, ये पाई माइनस थीटा, इसका भी था इसका भी था, तो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करना, ठीक है। अगर दोस्तों ये नोट डाउन ये भी करिए, अगर जानते हैं जो भी आर्गुमेंट होते हैं, यहाँ पर गलतियां हो सकती हैं लोगों, जो भी आर्गुमेंट होते हैं उसकी जो रेंज याद करिएगा वो माइनस क्या यहाँ पर है, ये थीटा और क्या यहाँ पर है वैल्यू पाई की हमेशा बीच होगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये वैल्यू, ठीक है, अगर ये आर्गुमेंट कभी आंसर आपको नहीं मिला तो क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे जानते हैं, आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट जेड, ठीक है। आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, जेड क्या करेंगे भाई, तो हम क्या करेंगे पाई माइनस कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं सवाल लूंगा तो ज्यादा अच्छा क्लियर कराऊंगा, तो याद रखिएगा अगर किसी का आर्गुमेंट आपको नहीं मिला, इस रेंज में नहीं आया, तो आपको क्या करना होगा, पाई माइनस क्या करेंगे, ये जो पाई दिख रहा होगा उसमें से माइनस करना पड़ेगा। अभी मैं सवाल लूंगा तो ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट आप सीख पाएंगे, ठीक है। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो आर्गुमेंट क्या आया देखिए, पाई माइनस थीटा, उसके पहले लगाएंगे माइनस, ठीक है। या लिखना चाहते हैं तो या ऐसे लगा सकते हैं, पाई क्या लिख सकते हैं प्लस थीटा, ये आप यहाँ पर है, इसको भी आप थर्ड वाले में ये कर सकते हैं, एक अपवाद है, ठीक है। अपवाद के रूप में पाई प्लस थीटा, इसको नोट डाउन करिए अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, ठीक है। अगर ये बात करते हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जब रहा, ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगी, कोई भी मान लीजिए एक बॉडी है, इसका इमेज कहाँ बनेगी, जस्ट इसके नीचे बनेगी। तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस थीटा हो जाएगा या माइनस अल्फा हो जाएगा। अभी ऑलरेडी आपने आर्गुमेंट निकालने का कंसेप्ट सीखा, या क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा होगा। अगर यही आपने इतना सीख लिया, ठीक है, अगर आर्गुमेंट आपने निकालना सीख लिया तो पोलर फॉर्म हो या दोस्तों ईलर्स फॉर्म हो या कोई भी फॉर्म हो, तो निश्चित रूप से सवालों को निश्चित आसानी से कर पाएंगे। कब, जब ये आर्गुमेंट का कंसेप्ट आपने सीखा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये देखिए किस सवाल का है, ये सवाल देखिए यूपी पीजीटी 2015 में पूछा। तो दोस्तों कह रहा कि फाइंड द आर्गुमेंट, तो हमने कंसेप्ट आपको 3 लिखाए हैं। पहला कंसेप्ट ये था, ये पहले किस क्वाड्रेंट में होता है, तो आपने बताया कि यहाँ पर जब भी सर क्वाड्रेंट की बात आती है इसमें क्या होता है, प्लस क्या है, यहाँ पर प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है, इसमें क्या माइनस क्या है, ये माइनस माइनस होता है, ये क्या होता है प्लस माइनस। पहले तो ये पता होना चाहिए। ये देखिए अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो भी नेगेटिव और क्या इमेजिनरी पार्ट अर्थात ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने आर्गुमेंट क्या बताया, अगर जब भी थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो हमने आपको बताया कि आर्गुमेंट क्या होगा, जेड क्या होगा। यहाँ पर हमने कहा कि पाई माइनस थीटा होगा, इसके पहले माइनस लगाएंगे, ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। हमने कहा कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा तो आर्गुमेंट क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा होगा। और थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा बराबर अभी हमने आपको डिस्कस कराए थे, थीटा बराबर क्या होता है टेन इनवर्स क्या होता है वाई बाई एक्स, ठीक है। यह कंसेप्ट आपने सीख लिया होगा। देखिए एक लाइन में सवाल का उत्तर आ जाए, कैसे देखिए यहां पर क्या है आप देख रहे हैं, यहां पर आप देखिए नेगेटिव साइन ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। आप यहां पर केवल पॉजिटिव साइन लेंगे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मॉडुलस लगा, मॉड हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। अगर रियल पार्ट की बात करें तो आप यहां पर क्या करें, पहले क्या लिखे इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 है, इसका क्या है रियल पार्ट, इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। इसकी वैल्यू पाई बाई कितना होती है 6 होती है, अर्थात क्या ये 30 डिग्री का मान है, उसके रेडियन पाई बाई 6 होगा। तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा भाई, देखिए आर्गुमेंट क्या हो
जाएगा भाई, आर्गुमेंट जेड बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस पहले से था और हमने थीटा की वैल्यू हमने निकाला, थीटा की वैल्यू क्या निकाला, यहाँ पर पाई बाई 6 होगा, अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या होगा माइनस 5 पाई बाई 6। देखिए एक लाइन में अगर उत्तर दे पाएंगे कब, जब आपका बेस क्लियर रहेगा। तो आप पहले ये ध्यान देंगे ये किस क्वाड्रेंट में नजर आ रहा है। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा तो क्या होगा भाई, हमने फार्मूला लिखा है, सेकंड क्वाड्रेंट ने बता दिया, थर्ड क्वाड्रेंट ने बता दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट ने बता दिया, इससे बाहर सवाल आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल के लेके आता हूं। देखिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, ये देखिए इस बार यूपी टीजीटी पूछा भाई यहाँ पर ये। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, हमने आपको यह बताया कि सर आपने ये बताया कि पहले मुझे ढूंढना होगा ये किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये वास्तव में देखिए माइनस माइनस है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका जो आर्गुमेंट होता है, इसका आर्गुमेंट जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट क्या होता है भाई, तो आर्गुमेंट क्या होगा भाई, पाई माइनस थीटा होगा। यही हमने आपको बताया कि थर्ड क्वाड्रेंट में ये होता है। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, पाई माइनस थीटा, नेगेटिव साइन नहीं रहता है, उसकी हमने इमेज भी आपको दिखाई थी। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा भाई, और थीटा कैसे निकालेंगे, यहाँ पर थीटा बराबर डायरेक्टली निकालेंगे टेन इनवर्स, क्या करेंगे, इमेजरी पार्ट कितनी है भाई, आप करेंगे करड़ी में 3, रियल पार्ट 1 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये पाई बाई क्या होगा 3 होगा। अब उठा के यहाँ पर रखना होगा तो क्या होगा, यहाँ माइनस क्या होगा, पाई माइनस क्या होगा पाई बाई 3, तो यहाँ पर सॉल्व करें क्या आएगा, ये माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है, देखिए 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 आंसर दिख रहा है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर होगा। अगर ये उत्तर नहीं मिलता, अगर क्या होता भाई, उत्तर नहीं मिलता, क्या करते, आपको हमेशा क्या करेंगे, जो पाई में से क्या करते, सबट्रैक्ट करते, घटाते। ठीक है, अगर क्या होता है, अगर उत्तर नहीं मिलता क्या करते, पाई माइनस, ठीक है, यहां पर क्या था माइनस 2 पाई बाई क्या करते हैं यहाँ पर 3, तो आंसर क्या होगा 4 पाई बाई 3। सवाल का भी राइट आंसर होता है, लेकिन मुझे आंसर मिल रहा है। क्यों ऐसा करें भाई, क्योंकि हम रेंज जानते हैं, रेंज हम जानते हैं कि जो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो आर्गुमेंट की वैल्यू किसकी इसके बीच होनी चाहिए, किसके, इसके बीच। हम डाल के भी दे सकते हैं, अगर डालेंगे देखिए यहाँ पर है माइनस क्या पाई, यहाँ पर क्या रखेंगे 2 पाई बाई क्या होगा, यहाँ पर 3 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर यह वैल्यू क्या रखते हैं पाई, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं देखिए माइनस क्या होगा 3, यहाँ पर पाई क्या हो जाएगा, ये माइनस 2 पाई, ये देखिए वैल्यू क्या 3 पाई। ये देखिए कंडीशन क्या ऑलवेज ट्रू है, इससे बाहर आपका क्या है, जब भी यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, अर्थात कह सकते हैं या आर्गुमेंट की इस रेंज को याद रखिएगा, यहाँ से गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, कंसेप्ट आपने सीख लिया है। इस तरह का सवालों के लिए आप क्या करेंगे भाई, हमने आपको बताया कि अगर दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर फ्रैक्शन में हो, ठीक है, तो फ्रैक्शन के लिए क्या काम को रूल बताया कि सर आपने बताया कि आर्गुमेंट जो पहले का निकालेंगे और यहाँ पर फ्रैक्शन में है, आर्गुमेंट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट आप लिख देंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर आपको एक लाइन में आंसर आपको लिखना होता है, वहां पर एक, अगर आपने इसका रेशनलाइज करके तो सवालों का जवाब दे पाएंगे, लेकिन कम समय तो आप जानते हैं कि जो आयोटा का गुणांक है और यहाँ पर रियल पार्ट का गुणांक है, उससे जब डिवाइड करेंगे तो 1 बाई करड़ी में 3, ये जानते हैं किसका मान होता है 10 में, ये 10 पाई बाई 6 का मान होगा, यार 10 30 अंश का मान हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्योंकि यह देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये फ्रैक्शन में था इसलिए माइनस लगाया। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ पर इस किस क्वाड्रेंट में है, आप देख रहे हैं दोस्तों, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये प्लस माइनस आ रहा है। ठीक है, हमने क्वाड्रेंट के विषय में पहला ही सवाल लिया था कि आप क्वाड्रेंट जानते हैं, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो इसका कह सकते हैं आर्गुमेंट क्या होता है, माइनस थीटा होता है। तो हमने थीटा तो निकाला था आर्गुमेंट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जस्ट इसका नेगेटिव पाई बाई 6 होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा 2 पाई बाई 6 हो जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे कि पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर होगा। बस आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी आपको यहां पर आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर लेके चलता हूं। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए सेम वही कंसेप्ट है, आप इस सवाल का कमेंट करिएगा, इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। ठीक है,
चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा भी गया था भाई यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू करा है यूपी टीजीटी 99 में पूछा गया था, करा कि ये आर्गुमेंट निकालना है जब a लेस देन 0। इसका मतलब क्या करा है भाई, इसका मतलब इसमें क्या है रियल पार्ट, इसका मतलब करा है कि भाई रियल पार्ट, तो हम इसको पहले क्या लिख सकते हैं भाई आर्गुमेंट। आर्गुमेंट a प्लस क्या आयोटा 0 लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म बनाना है। अब यहां पर हम देख रहा हूं, ठीक है, यहां पर देख रहा हूं अगर इसका आर्गुमेंट निकालना होता तो हम क्या लिखते थे, यहां पर थीटा की वैल्यू कैसे निकालते थे, आप कहते थे टेन इनवर्स क्या करते थे y बाई एक्स। तो यहां पर 0 में क्या हुआ भाई, यहां पर ये डिवाइड करेंगे क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, जानते हैं टेन इनवर्स 0 तो इसका मान 0 आ जाएगा, थीटा की वैल्यू 0, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0, तो यहां पर देखिए कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये वास्तव में किस क्वाड्रेंट में है, आप देख रहे हैं वास्तव में ये वैल्यू किस क्वाड्रेंट में है, ये वास्तव में किस क्वाड्रेंट में है, ये किस में है, ये देखिए यहां पर वैल्यू क्या होती है, ये होती है प्लस, ये होती है प्लस प्लस, ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू क्या होती है माइनस प्लस, ठीक है। और ये आपको ऑलरेडी कह रहा है, ये कह रहा है कि जो रियल पार्ट है हम देख रहे हैं यहां पर ये निगेटिव है, ठीक है। अब इसका आर्गुमेंट हमने क्या लिखाया था, पाई माइनस थीटा लिखाया था, जब मुझे क्या हो जाएगा भाई आर्गुमेंट क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा हमने निकाला, क्या हो जाएगा यहाँ पर पाई माइनस थीटा की वैल्यू 0 निकाला, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा पाई आएगा। यहाँ पर लोग गलतियां करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आप देखेंगे ये पहले क्वाड्रेंट किस में लाई कर रहा है, ये देखा कि हमने माइनस प्लस है यहाँ पर, क्योंकि ये 0 है तो हमें प्लस मान सकते हैं, क्योंकि हम प्लस ले सकते हैं, तो ये कह सकते हैं माइनस प्लस इसी में आ रहा है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने आर्गुमेंट की जो प्रॉपर्टी बताई थी कि पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू हमने निकाला 0, तो इस सवाल का उत्तर आया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरह के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। देखिए यहां पर देखिए इस टाइप का भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है, करा इफ क्या है, आप लेट ए जेड बी प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। यहां पर क्या करना है, जेड हमारे पास क्या है यहाँ पर है प्योरली, क्या यहाँ पर इमेजिनरी होना चाहिए, यहाँ पर है इसका मतलब क्या होना चाहिए रियल पार्ट क्या होगा, यहाँ पर कह सकते हैं हमारे पास जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, वो यहाँ पर कह सकते हैं ये प्योरली क्या होगा, यहाँ इमेजिनरी कब आएगा, अर्थात हम इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, यहां पर क्या हो सकता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर या x प्लस आयोटा y लिख सकते हैं, ठीक है, z के स्थान पे, या यहाँ पर प्योरली इमेजिनरी कब आएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा 0, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू कह रहा कि प्योरली इमेजिनरी, तो इसका मतलब रियल पार्ट देखिए हमने 0 कर दिया, क्यों, क्योंकि वह कह रहा कि z जो भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए वो प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए, तो आपको रियल पार्ट हमने 0 किया, ठीक है। अब देखिए ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में, और ये कह रहा y की जो वैल्यू लेनी है, ये इमेजिनरी पार्ट क्या लेना है, ये नेगेटिव साइन, तो 0 के विषय में यहाँ प्लस लेंगे, और यहाँ पर क्या लेना है y की वैल्यू नेगेटिव लेना है, क्योंकि ये देखिए क्वाड्रेंट की बात कर रहा है कि जो इमेजिनरी पार्ट होगा ये 0 इसको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 0 ऑलरेडी कह रहा है कि प्योरली के लिए ये 0 आया, और इमेजिनरी पार्ट के लिए वैल्यू नेगेटिव साइन, क्योंकि वह कह रहा कि इमेजिनरी पार्ट लेस देन 0, तो ये नेगेटिव लेंगे, तो ये नेगेटिव आता किस में है, आप जानते हैं कि भाई ये क्या, ये इसमें भी क्या है प्लस माइनस ही आता है, ठीक है, ये प्लस क्या होता है इसमें, सॉरी ये क्या होता है इसमें, ये माइनस क्या होता है, ये प्लस होता है, ये वैल्यू क्या होती है, वैल्यू किसमें, ये माइनस माइनस होती है, और ये वैल्यू क्या होती है प्लस क्या होता है, ये माइनस, ठीक है, ये माइनस इसमें क्या प्लस प्लस। अब ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये देखिए ये आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, तो यहाँ पर मिलने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये अब आर्गुमेंट की बात करें तो हम जानते थीटा कैसे निकालते थे, थीटा बराबर आप कहते थे टेन इनवर्स, क्या करते थे रियल इमेजिनरी पार्ट y बाई 0, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा, आप कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी टेन इनवर्स इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2, ठीक है। तो एंगल क्या है, ये पाई बाई 2 आया, लेकिन मुझे आपको सर आपने बताया कि ये क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका आर्गुमेंट हमने आपको लिखाया था कि पाई ये क्या होता है क्या होगा, ये आर्गुमेंट हमने आपको कहा माइनस थीटा होता है,
तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, -π/2 होगा। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो निश्चित रूप से आपको पहले ये सर्च करना पड़ेगा, जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर करा है वो उसका आर्गुमेंट क्या होता है। जेड का आर्गुमेंट निकालना है तो आपको यहाँ पर कह दिया कि वो प्योरली इमेजिनरी, तो इसका मतलब क्या है, ये इसको देखिए हमने जीरो किया, अब इसकी वैल्यू नेगेटिव, ये देखिए प्लस माइनस, जीरो को हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे, ये माइनस, तो प्लस और माइनस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका आर्गुमेंट हमने आपको लिखा था थीटा। थीटा कैसे निकालते हैं, हमने कहा y/x करेंगे और यहां से π/2 आया, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से ये माइनस क्या हो गया, π/2। ये आंसर क्यों नहीं होता, अगर ये आंसर कब सही होता, यहीं पे कह देता कि इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0, तो हम जानते हैं वह किस में आ जाता। आप कहते हैं दोस्तों यहाँ पर ये, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो पॉजिटिव, तो यहाँ पर कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वह आता फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसा कंफ्यूजन पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर अब देखिए सेम वही है, आपका इसका कंसेप्ट मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे इस तरह का सवालों के लिए क्या करेंगे, आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए। ठीक है, छोटा सवाल है तो रेशनलाइज कर लीजिए भाई, या इसको ऐसे कर लीजिए, जो प्रॉपर्टी बताई है, यहाँ आर्गुमेंट क्या होगा 1, यहाँ पर माइनस क्या होगा, ये आर्गुमेंट क्या होगा, यहाँ पर जेड आयोटा कर लीजिए, ऐसे भी कर लीजिए यहाँ पर। तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा भाई, यहाँ पर इसको बना लीजिए, आर्गुमेंट क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा 0 कर लीजिए इसको, यहाँ पर क्या हो आर्गुमेंट कर लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या 0 प्लस आयोटा ऐसे कर लीजिए। अब सेम क्या होगा इसका आर्गुमेंट, यहाँ पे 0/1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही आएगा। ठीक है, यह 0 आ जाएगा, ये माइनस इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या 1/0 होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, जानते हैं इन्फिनिटी आएगी, ये क्या होगा π/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे -π/2 आएगा। ठीक है, ये सवाल का राइट आंसर होगा, वही ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। या इसको ऐसे कर लीजिए, अगर ये समझ में नहीं आया भाई, इसको ऐसे कर लीजिए 1, यहाँ पर क्या आयोटा का ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आयोटा स्क्वायर का मान क्या होगा -1, तो माइनस आयोटा आएगा। और इसको अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 0, यहाँ पर क्या होगा माइनस आयोटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये प्लस, फिर क्या होगा माइनस, ये किस क्वाड्रेंट में आया, सेम ये किस क्वाड्रेंट में आया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का जानते हैं आर्गुमेंट क्या होता है -थीटा, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं भाई, तो क्या 1 क्या होगा 0 इन्फिनिटी π/2। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। चलिए यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर मान लीजिएगा टफ क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरफ पूछेगा भाई, आप इसको रेशनलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको रेशनलाइज करने में कम से कम आपको इसको सॉल्व करने में 10 मिनट लगा देंगे। ठीक है, तब भी आप यहाँ पर रेशनलाइज करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे। इसका प्रॉपर्टी का कंसेप्ट यह है कि आप यहाँ पर जो आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट हमारे पास Z1 Z2 हो और मान लीजिए 3 यहाँ पर है, हमारे पास 3 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर इसको क्या करना भाई, यहाँ पर क्या करना है, आर्गुमेंट क्या करेंगे, आर्गुमेंट Z1 और प्लस क्या करेंगे, हमने देखिए अभी आर्गुमेंट Z2, यहाँ पर इन दोनों क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अर्थात जैसे लॉ की प्रॉपर्टी का नियम होता है, सेम वही आर्गुमेंट प्रॉपर्टी का नियम है, आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 और माइनस क्या करेंगे, आर्गुमेंट क्या होगा, ये Z क्या होगा 3 होगा। ठीक है, अगर किसी का पावर भी आ जाए, ठीक है, मान लीजिए पावर, अगर यहीं पर पावर भी आ जाए, ठीक है, मान लीजिए पावर आ गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पावर यहां आएगा तो ये हम जानते हैं लॉ की प्रॉपर्टी से यहां ला सकते हैं, तो मान लीजिए इस प्रॉपर्टी को भी हम साथ में यूज करेंगे। ठीक है, यही बात ध्यान दीजिएगा। ये अगर हमने क्या करें, अलग अलग प्लस किया और जो पावर आई इस बार लॉग में बाहर आता था, इस बार ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब चलते हैं। अब देखिए मैं एक लाइन में करता हूं, अगर इसका आपको यहीं पर आपको इसका आर्गुमेंट निकालना होता है। ठीक है, हम कहेंगे क्या, इमेजिनरी पार्ट से रियल पार्ट डिवाइड करेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है 1 और 1/1, तो ये कितना हो जाएगा, ये π/4। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ गई, देखिए π/4, इसका आर्गुमेंट π/4 हुआ, लेकिन हमने कहा कि जो पावर रहेगा ये जो मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और हमने कहा कि ये पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने आर्गुमेंट निकाल लिया। यहाँ पर कहा कि इमेजिनरी पार्ट अपॉन डिवाइड बाय रियल पार्ट, तो 1/1, तो ये 45 अंश का मान होता है, इसे π/4 कहेंगे। ठीक है, और देखिए 5 था, 5 की प्रॉपर्टी से बाहर ला दिया और आगे क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, सेकंड वाले प्रॉपर्टी पे जाएंगे। ठीक है, सेकंड वाले प्रॉपर्टी पे, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी भाई, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या है 3/1, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये π/3 होगा। ठीक है,
देखिए एक एक लाइन में लिखना होगा, वहां पर समय नहीं रहेगा कि हम उसको डिवाइड करेंगे। आप केवल इमेजिनरी पार्ट से रियल पार्ट डिवाइड करेंगे। ये देखेंगे 10 कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का मान होता है, सॉरी ये 60 अंश का मान π/3, ठीक है। और 2 पहले से था, क्या हो जाएगा ये 2π/3, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये लगाएंगे माइनस, ठीक है, ये लगाएंगे माइनस, ठीक है। तो क्योंकि जानते हैं ये हर में था, ये अंश में। अभी हमने log m/n की प्रॉपर्टी को आपको डिस्कस कराया, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा भाई, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, -2 आयोटा का आर्गुमेंट निकालना चाहते हैं। ये पहले किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है आप जानते हैं। देखिए प्लस, ये प्लस और क्या है ये माइनस, ठीक है। ये अभी माइनस आ रहा है, ये आपको मिलेगा कौन सा, ये आपने अभी क्वाड्रेंट हमने आपको डिस्कस कराया था। ये क्या होता है, ये दोस्तों क्या होता है, प्लस ये माइनस होता है, ये 4th क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। 4th क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है, हमने आपको बताया कि -θ होता है। और थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इमेजिनरी पार्ट से रियल पार्ट डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मानते 0, इमेजिनरी पार्ट कितना है 2 है, डिवाइड करेंगे क्या आएगा, ये 0 तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी आएगा, π/2 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, 4th क्वाड्रेंट की वजह से -θ, तो क्या आएगा, ये माइनस क्या होगा π/2 आ जाएगा। इतनी आपको डायरेक्टली करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम log m की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये किस क्वाड्रेंट में है। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम मुझे रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कितना 1, और यहाँ पर क्या रियल पार्ट क्या कर्डी में 3। हमने कहा था कि इसका निगेटिव साइन ध्यान नहीं देंगे, बस उसको कंसेप्ट को ध्यान देंगे, ठीक है। ये किस क्वाड्रेंट में है, ये पहले इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा भाई, ये आपको π/ क्या मिल जाएगा, ये 6 मिल जाएगा, ठीक है। ये π/6 निकाल लिया, लेकिन है किस क्वाड्रेंट में है, देखिए माइनस प्लस, ये माइनस प्लस मतलब क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में इसका आर्गुमेंट क्या होता है, π-θ होता है, ठीक है। π-θ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, π-θ, थीटा की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पर 1/√3, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी π/ क्या होगा, ये 6 मिल जाएगी। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 3 15, 15 8 क्या होगा, ये 23 मिल जाएगा, ठीक है। 23 अपान क्या होगा 12 होगा। और यहाँ पर देखिए इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, इसका एलसीएम, ये माइनस क्या होगा π/2, यहाँ प्लस क्या होगा 5π/ क्या होगा 6 होगा, ठीक है। इसका एलसीएम 3 ले लेते हैं, यहाँ पर ये 3 ले लेते हैं, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 33 पाई अपान क्या होगा 12, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी माइनस, ये आपको मिल जाएगी 2π/3, यहाँ पर आपको 2π/ ये आपको 6 मिलेगा, ठीक है। ये कितना 2π/6, ये इससे कट जाएगा, ये 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 23 क्या हो जाएगा, ये आपको 19 पाई अपान क्या होगा 12 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए 19, लेकिन आंसर देखिए, ये आप कहेंगे आंसर यही होगा, लेकिन गलत, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये आंसर क्या है, देखिए हमने सॉल्व किया, पूरे सॉल्व किया, ये आंसर आ गया, आप किस पे लगाएंगे, कहेंगे आंसर नंबर बी, ये भी गलत है। क्यों, हमने आपको बताया कि जो आर्गुमेंट की जो इसकी जो रेंज होती है भाई, वो उस नियम को तो फॉलो भी करना चाहिए ना। हमने आपको बताया कि जो इसकी वैल्यू होती है, ये इसका जो थीटा होता है क्या होता है, इसके बीच होना चाहिए। तो अगर ये डालते हैं इसमें, अगर देखिए अगर ये डालते ही कंडीशन फेल हो जाती है भाई। अगर मान ली कहा कि यही आर्गुमेंट है, ठीक है, आपने कहा कि यही आर्गुमेंट है, तो हम यहाँ पर डाल के देखेंगे 19 पाई अपान क्या होगा, है अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अगर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस क्या होगा 13, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यह 19 होगा ये, और यहाँ पर रखेंगे भाई ये पाई, तो आप देख रहे हैं 19 हमेशा बड़ा होता है और 13 छोटा होता है, लेकिन यहाँ कंडीशन हमारी फेल हो जा रही है, ये तो आंसर होगा नहीं। तो हमने कहा कि अगर आंसर न मिले क्या करेंगे, तो आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, पाई माइनस करेंगे, पाई माइनस 19 पाई बाई क्या करेंगे, यहाँ पर 12 करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आया आप इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा ये, तो यहाँ पर जो भी आया, यहाँ पर क्या आएगा 7 आएगा, क्या है जो भी आएगा, ये 7 या 5 आएगा, तो यहाँ पर जो भी 7 नहीं मिल रहा है 5, जो भी π/12 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, ये 2 पाई माइनस कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वहां से आप इस सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। कमेंट करिएगा, लेकिन ये याद रखिए अगर आंसर न मैच करे, एक बार कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, अगर आंसर न मिले क्या करेंगे, पाई माइनस करके सवाल का उत्तर निकालेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर
ये देखिए यूपी पूछा गया, यूपी टीजीटी 2021 से पूछा गया था, करा इफ क्या जेड इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर क्या करा है भाई, ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आने वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अभी देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन 2021 में आया था, ठीक है। करा जेड एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है यूनिट मॉडुलो, अर्थात करा कि हमारे पास कोई एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं एक्स प्लस आयोटा होती है, ठीक है। इसका करा कि अगर हम मॉडुलस निकाला जाए, वो मॉडुलस क्या होगा, एक होगा। देखिए मॉडुलस माना जाए, इसका मॉडुलस मतलब मापांक, ये करा कि मॉडुलस करा है एक के बराबर है, ठीक है। या ऐसे ले सकते हैं भाई, हम इसको हम क्या ले सकते हैं, या हम क्या ले सकते हैं इसको, ये ऐसे कर सकते हैं, या रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का, ऐसे देखिए मॉड जेड बराबर, या ऐसे ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये अंडर में ले सकते हैं भाई, या ले सकते हैं 1, या ऐसे ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर, यहाँ पर इक्वल टू 1 ले सकते हैं, ठीक है। कैसे, ये क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस, अगर हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी हमने फर्स्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी डिस्कस करा दिया, ठीक है। अगर हम देख रहे हैं, हमने आपको यह भी डिस्कस कराया था कि अगर दोस्तों अगर जेड हो, ठीक है, जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई होती है। अगर हमने कहा कि जेड बार की वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस आयोटा वाई होती है। अगर दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी लगाएंगे, तो इसके स्थान में क्या ले सकते हैं भाई, आप जेड और क्या जेड बार ले सकते हैं, इक्वल टू 1 ले सकते हैं। नहीं, इस रिजल्ट को आप हमेशा याद रखेंगे। अगर जेड जेड बार में मल्टीप्लाई किया, उसका मॉडुलस 1 दिया था, ये 1 के बराबर आया कि नहीं, कैसे, एक बार यहां से देख लीजिए। अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो -1 प्लस कर देगा, तो इसके स्थान पे ये वैल्यू रिमूव कर सकते हैं। अब यह कर सकते हैं जेड बराबर क्या आ जाएगा, मॉड जेड बराबर या बार का, तो 1/z आएगा। तो हम चलते हैं सवाल पे, सवाल का तो कुछ था ही नहीं, करा इसका आर्गुमेंट निकालना। देखिए क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर देखिए 1 + z, यहाँ पर जेड बार के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं आप, यहाँ पर 1 + 1/z। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो आर्गुमेंट क्या होगा, जो जेड, इसकी वैल्यू आपको ऑलरेडी आपको दी गई है। करा कि आर्गुमेंट जेड जो है वो करा कि जो हमारे पास कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसका आर्गुमेंट क्या होगा, ये थीटा के बराबर ऑलरेडी दिया गया है। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, देखने को फिर दोबारा मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए जीआईसी में 2018 में पूछा गया था। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, सेम कंसेप्ट वही है, ठीक है। कंसेप्ट दोस्तों आपको क्या नोट डाउन करिएगा, ये अल्फा बीटा आर द डिफरेंट आर द यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर विथ यहाँ पर कंडीशन दी गई है। तो दोस्तों अभी हमने आपको क्या डिस्कस कराया कि अगर इसको स्क्वायर कर दी जाए, तो हमने प्रॉपर्टी आपको डिस्कस कराई। अगर इसको स्क्वायर करेंगे क्या कहा जाएगा, आप कहेंगे बीटा स्क्वायर आएगा, इक्वल टू क्या होगा, ये 4 होगा। अब इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, बीटा, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बीटा बार लिख सकते हैं, इक्वल टू 4। यहाँ पर बीटा बार के स्थान पे 4/बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। 4/बीटा लिख सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो यह 4 के स्थान पे इतना रख दीजिए। यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर हम जानते हैं इसको मतलब बीटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा या एक्स प्लस आयोटा वाई होगा। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट आएगा, अंडर रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा, जो वैल्यू आएगी वो बीटा, बीटा के स्क्वायर, बीटा बार के उसका एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये आपस में इतना बराबर आएगा, ठीक है। तो 4 के स्थान पे तो क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर या बीटा माइनस अल्फा अपान 4 के स्थान में क्या लिख सकते हैं, बीटा, यहाँ पर बीटा बार, और यहाँ पर क्या है, क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या होगा अल्फा, और यहाँ पर बार बीटा, ठीक है। ये देखिए मॉड निकालना, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 1/बीटा बार, ये कॉमन हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, बीटा इंटू रहेगा, बीटा हो जाएगा माइनस अल्फा, और यहाँ पर क्या बीटा, यहाँ पर माइनस क्या अल्फा, ये आएगा। अलग अलग बार लगाते हैं क्योंकि हम मॉड की प्रॉपर्टी में पहले वाले लेक्चर आपने पढ़ लिया है। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो मॉडुलस, अगर ये अल्फा बीटा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, हमने आपको ये भी बताया कि अगर जेड हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो मॉडुलो निकालेंगे, मापांक अगर जिसका बार का भी रहेगा
दोनों आपस का क्या होगा, वो बराबर आएगा, क्योंकि देखिए ये जिसका जस्ट इसका अपोजिट है, तो ये देखिए यहाँ पर क्या, इसका एक कॉम्प्लेक्स नंबर खुद है, इसका मतलब माड जब निकालेंगे, अगर ये 1 तो ये भी 1, ये 4 ये 5, सारी वैल्यू आपस में बराबर आएगी, ये आपस में कट जाएगा, तो 1 अपान बीटा, बीटा माड में इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है, तो क्या हो जाएगा 1/2। इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर, हम नया एक कर सकते हैं, पीपीटी है, इसमें डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म। अगर पेपर उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर में, पोलर फॉर्म क्या होता है, इलेरियन फॉर्म होता क्या होता है, यहां से भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं, उस पर मैं डिस्कस कराता हूं। ठीक, चलिए यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर आपने क्या सीखा भाई, आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि अभी तक हमने मॉडुलो निकालना डिस्कस करा दिया। ठीक है, हमने आर्गुमेंट भी डिस्कस करा दिया है, कैसे निकाला जाता है। तो पोलर फॉर्म में कुछ है ही नहीं, आपने जानते हैं भाई पोलर फॉर्म होता क्या भाई, अगर आपने कोई भी जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, उसका पोलर फॉर्म क्या होता है, आर, यहाँ पर cos थीटा प्लस क्या है आयोटा साइन थीटा होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बताइए पोलर फॉर्म क्या होता है, तो इसी बात को ध्यान देना पड़ेगा। आर क्या है भाई, आर क्या है, आर हमारे पास क्या है, ये जनरली ये मापांक है। ठीक है, जैसे ये मॉड निकालते थे, हमने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं, मॉडुलस के सवाल भी कराए थे। ठीक है, तो इसका मॉडुलो निकालने का तरीका क्या भाई, और यहाँ पर थीटा क्या है भाई, थीटा क्या है भाई, आर्गुमेंट ऑफ क्या है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर जो थीटा आर्गुमेंट निकाल दीजिए और इसमें रख दीजिए, आपका राइट आंसर आएगा। अभी देखिए बिना पेन चलाए भी सवालों को जवाब देंगे, पहले मैं बेसिक रूल समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए तो पहले आप इसको पहले यहाँ पर x प्लस आयोटा के फॉर्म y बना लीजिए। कैसे बनाएंगे भाई, देखिए आप क्या करेंगे, -1, यहाँ पर क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा, ये आयोटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा, आयोटा कड़ी में 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने आपको ये डिस्कस भी करा था भाई, इसका हमने कहा था कि मॉडल, अगर इसका क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए आर की वैल्यू, हमने कहा पोलर फॉर्म यही है। ठीक है, पोलर फॉर्म यही है, मुझे चाहिए आर, आर का मतलब मॉडुलो, इसका मापांक निकालिए। मापांक निकालना जानते हैं भाई, हम क्या करते थे, अंडर लगाते थे, रियल पार्ट का स्क्वायर करते थे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते थे, इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे ये वैल्यू 2 मिल गई। ठीक है, यदि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आर निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आर्गुमेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आर्गुमेंट हमने आपको बताया कि आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, पहले ये ध्यान दीजिए किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट हमने आपको क्या डिस्कस कराया था, हमने कहा पाई माइनस थीटा, या माइनस लगा लीजिए, ये उत्तर सही होगा, या क्या लगाएंगे, ये लगा लीजिए पाई प्लस थीटा लगा लीजिए, इन दोनों में से कोई न कोई थर्ड क्वाड्रेंट में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आर्गुमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हम आर्गुमेंट निकालेंगे, रियल इमेजिनरी पार्ट से रियल पार्ट डिवाइड करेंगे, इसमें से जब इसमें डिवाइड करेंगे क्या आएगा, तो कड़ी में 3 आएगा। वो मान किसका होता है, आप कहेंगे सर ये π/3। ठीक है, और किस क्वाड्रेंट में है, ये दोस्तों आपके पास है, ये आपके पास है थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट का होता है पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू हमने आपको बता दिया कि यह π/3 होगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे -2π/3 होगा। देखिए सबका मान आपने निकाल लिया, सबका मान निकाल लिया। आर्क चाहिए, थीटा चाहिए, वही तो सवाल का उत्तर है भाई। अब उत्तर क्या लिखेंगे, अगले लाइन पे उत्तर लिखिए, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, अगले लाइन पे आपका उत्तर हो जाएगा। आर की वैल्यू सर आपने निकाला 2। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे काश, यहाँ पर थीटा की वैल्यू -2π/3, और यहाँ पर क्या होगा प्लस आयोटा, यहाँ पर -2π/3। आप लोग इस रिजल्ट को याद होगा, यहाँ पर लिखेंगे 2 काश माइनस थीटा, वैल्यू पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, ये काश क्या होगा, ये 2π/3, यहाँ पर काश माइनस थीटा माइनस क्या होगा आयोटा, साइन क्या होगा 2π/3। ठीक है, तो कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो ये तो पोलर फॉर्म का कॉन्सेप्ट था। पोलर फॉर्म का याद रखिए, बस आर निकालना है। आर का मतलब क्या है, मुझे मापांक निकालना है। मापांक हमने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया। और क्या थीटा क्या भाई,
थीटा मतलब पूर्णांक अर्थात आर्गुमेंट निकालना। आर्गुमेंट हमने बताया कि आपको चतुर्थांक पता हो तो एक में कहा था एक में थीटा हो, दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, थर्ड में कहा पाई माइनस थीटा, उसके पहले माइनस लगाइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने कहा था कि माइनस थीटा होता है। सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। अगर लास्ट में भाई ये सब आपसे बचना चाहते हैं, भाई ये सब पेपर में ये भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या करिएगा भाई, जो ये सवाल है, ठीक है, जो प्रश्न है इस प्रश्न को ही सॉल्व कर दीजिए जो हमारा प्रश्न के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए उत्तर एक सही होता, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 आता, इसकी वैल्यू क्या होती, काश यहाँ पर 2 पाई बाई 3 क्या होती, -1/2, ठीक है, 1/2। अब इसकी वैल्यू क्या होती भाई, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 बाई क्या होती है, कड़ी में 3/2, ठीक है, आयोटा पहले से था, ये देखिए 2 कट गया, देखिए हमारा प्रश्न मिल गया कि नहीं। इसका मतलब आप प्रश्न को ही सॉल्व कर दीजिए, जो हमारा ऑप्शन है उसको ही सॉल्व कर दीजिए, हमारा जो प्रश्न मिल जाए उस सवाल का राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन नंबर अगर ये करेंगे, अगर देख रहे हैं, देखिए ये आंसर क्या होगा, cos π/3 1/2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपको लाना था क्या -1, ये आंसर नहीं होगा। ये देखिए मिल जाएगा, लेकिन ये वैल्यू यह मिल जाएगा, लेकिन ये वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि ये देखिए प्लस साइन है, तो इस बात ये देखिए ये तो इसका देगा ही नहीं है। तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर डायरेक्टली पहले एक बार ट्राई करिएगा, नहीं तो ये तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर मापांक कैसे निकालेंगे और उसका आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, तो पोलर फॉर्म बदल लेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो इसमें देखिए मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली सवालों पर जा सकते हैं भाई। इसकी वैल्यू क्या होगी 1/√2, ये √2 कट जाएगा, 1/√2 ये √2 कट जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस आयोटा आ जाएगा ऑप्शन नंबर में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ही और कोई मिलेगा, ऑप्शन नंबर और कोई चेक कर लीजिए, लेकिन यहाँ पर देखिए इतना भी करने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि हमने आपको दिमाग में है कि सर इसका मापांक निकाल लीजिए, तुरंत इसका मापांक निकाल लीजिए, मापांक मतलब मॉडुलस निकाल लीजिए। मॉडुलस सर आपने बताया कि मुझे मॉड जेड निकालना है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर करना है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है। लीजिए सर हमने आर निकाल दिया, ठीक है, आर निकाल दिया। मुझे आर्गुमेंट चाहिए, तो आर्गुमेंट मुझे किस क्वाड्रेंट में नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए देखिए ये इसका यहाँ पर किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू सॉरी ये देखिए ये मुझे यहाँ माइनस दिखाई नहीं दिया, पहला आंसर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे हमने उसका कि प्लस है, ठीक है, वहां दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिए, पहला आंसर गलत हमने बता दिया, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में था, ये सेकंड क्वाड्रेंट में था। सेकंड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट हमने आपको कहा कि पाई माइनस थीटा याद रखिए, और थीटा कैसे निकालते हैं, यहाँ पर इसके रियल पार्ट से डिवाइड करेंगे तो π/4 आएगा, तो ये 3π/4 आ गया, 3π/4, तो यहाँ पर लिखेंगे 3π/4, ठीक है। तो हम मुझे रिजल्ट मिल गया। तो पोलर फॉर्म क्या होता है भाई, आर की वैल्यू √2 या फॉर्मूले में कास क्या होगा, ये 3π/4 प्लस आयोटा साइन क्या होगा 3π/4, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्योंकि इससे रिजल्ट ये नहीं मिल रहा था, मैंने इसलिए गलत बता दिया क्योंकि वहां पर मुझे लगा कि +1 है, ठीक है। -1 करने पर ये इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, केवल ऑप्शन नंबर सी दे सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, इसकी -1/√2 आएगी, ये कट जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, अगले सवाल की ओर चलता हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर जब मान लीजिए इस तरह का पोलर फॉर्म पूछे, ठीक है, ये देखिए पूछा भी गया है भाई, ये पूछा कहाँ गया है, ये देखिए लेक्चरार मेंस में कहाँ पर ये किसका है, ये भाई यूकेपीएससी में पूछा गया था, उत्तराखंड का है क्या, ठीक है, ये पूछा गया था। इसका बताइए कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो लोग भाई आपको पोलर फॉर्म के लिए क्या चाहिए, पोलर फॉर्म की 2 ही चीज चाहिए मुझे चाहिए भाई, सर आपने बताया कि जो पोलर फॉर्म होता है, यहाँ पर जो पोलर फॉर्म क्या होता है भाई, r cos थीटा प्लस आयोटा क्या है साइन थीटा, इसमें मुझे क्या चाहिए, यही मेरा तो उत्तर है। लेकिन सर आपने बताया कि मुझे आर निकाल दीजिए और थीटा निकाल लीजिए। थीटा क्या है, एक क्या है आर्गुमेंट है, तो आर पहले निकाल सकते हैं भाई, इसको पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ पर क्या होगा आयोटा प्लस क्या होगा, यहाँ पर 1/, इसकी वैल्यू क्या होगी आप यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर 1/2 यहाँ पर प्लस आयोटा कड़ी में 3/2, ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बदल लिया, ठीक है, हटा दिया, ठीक है।
अब यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर इसका मॉडुलस निकाला जाए, हमने आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टी बताई थी। मॉडुलस मतलब क्या, अलग अलग मॉडुलस जब रहेंगे फ्रैक्शन में रहे तो हम पूरे का मॉडुलस निकालेंगे। तो कह सकते हैं जो ये मॉडुलस जेड का निकालना है, आप कहेंगे सर मॉडुलस का आपने बताया था कि हम इसको अलग अलग मॉडुलस निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग, तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी जानते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर रूट, तो यहां पर आपको मिल जाएगा √2 मिल जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू क्या होगी 1/4 मिलेगा, ठीक है, प्लस क्या होगा ये 3/4 मिलेगा, ये लगाएंगे अंडर रूट में, ओवरऑल देखा जाए √2 4/1, तो अर्थात क्या √2 आएगा, अर्थात मुझे आर की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। मुझे एक चीज और चाहिए, क्या, मुझे एक आर्गुमेंट चाहिए। आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे भाई, आर्गुमेंट हम तुरंत दिमाग में आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी पे जाएंगे। आर्गुमेंट निकालने का तरीका हमने आपको बताया कि सर हमारे पास जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट था तो आपने बताया कि आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2, लेकिन आर्गुमेंट Z2 कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, नहीं तो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आर्गुमेंट आप Z1 क्या होगा, आप यहां पर देखिए भाई, ये किस क्वाड्रेंट में है, आप कहेंगे सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहां पर इसका क्या होगा π/4 होगा, ठीक है, π/4 होगा, ठीक है। और यहां पर क्या लगाएंगे माइनस, क्यों, क्योंकि वैल्यू हमारे फ्रैक्शन में, ठीक है, नीचे। अब इसका आर्गुमेंट ऑलरेडी आपको दिया भी गया, देखिए यहां पर, देखिए ये आर्गुमेंट ही निकाल के दिया होगा, तो यहीं से निकाल लीजिए। यहां पर देख रहे हैं आर्गुमेंट क्या आएगा, यहां डिवाइड करें कड़ी में 3 π/3 आएगा, तो यहां पर क्या लिखेंगे π/3 आएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, ये आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी यहां पर, तो यहां पर क्या होगा भाई, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां पर ये पहले क्या था π/4 मिला, इसका मिल जाएगा π/ क्या होगा, ये 3 मिल जाएगा, तो इसके आंसर क्या होगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे 3, यहां पर क्या होगा ये 3π 4π अपान क्या होगा 12 होगा, तो क्या होगा -π/12, ठीक है। तो आंसर कहीं मैच किया, तो यह आंसर मैच नहीं किया, गलती कहां हो गई भाई, एक बार गलती देखिए कहां हो गई, गलती यहां पर हो गई, ठीक है। गलती कहां, गलतियां मुझसे हुई भाई, यहां पर आयोटा माइनस आई था, ठीक है, आयोटा माइनस आई का आर्गुमेंट क्या होगा भाई, ये प्लस नहीं था, ठीक है। ये देखिए गलती हो रही है भाई, आप भी मत करिएगा, आयोटा माइनस क्या होगा, हमने जो करना था हमने कर लिया है, लेकिन आप लोग गलती मत करिएगा, ठीक है। ये क्वाड्रेंट ध्यान नहीं देंगे, अगर प्लस माइनस गलत तो सवाल ही गलत आया, ठीक है, क्योंकि आंसर कोई नहीं मिला, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, अब आर्गुमेंट बदल जाएगा, आर्गुमेंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस प्लस सेकंड में आएगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा पाई माइनस पाई बाई क्या होगा 4 होगा, ये 3π/4 आएगा, ठीक है, 3π/4 आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 3 त्रिक का 9 -4π अपान 12, तो क्या होगा 5π/12 आएगा। तो हम इसमें उठा के रखेंगे, तो हम देख रहे हैं कौन सा √2, यहाँ पर 5π भी ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कैलकुलेशन गलतियां तो आदमी का स्वभाव ही करना, लेकिन हमारी तरह गलतियां आप मत करिए भाई, क्योंकि गलतियों से ही क्या मुझे सीख मिलती है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, या इसको सॉल्व करने में, यह आंसर लाने में हम लोग को काफी लंबा समय मिल जाएगा। अगर इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर दे तो क्या करेंगे, जब भी यहां पर ऊपर का हम क्या निकालेंगे, यहां पर मॉडुलस निकालेंगे, ओवरऑल का आर्गुमेंट निकालेंगे, इस फार्मूले में रखेंगे, क्योंकि कारा पोलर फॉर्म का यही रूल है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आता हूं, चलिए अगले सवाल की ओर। अब देखिए यहां पर करा कि एक्सप्रेस द ईलर फॉर्म, ठीक है। तो आने वाले एग्जामों में आपको ईलर फॉर्म भी देखने को मिल सकता है। तो ईलर फॉर्म क्या क्या भाई, ईलर फॉर्म अभी आपने पोलर फॉर्म पढ़ा, ठीक है। पोलर फॉर्म का दूसरा कह सकते हैं, यहां पर नाम तो नहीं दे सकते हैं भाई। पोलर फॉर्म को अगर भी हमने पढ़ा कि आर क्या होता है भाई, ये cos थीटा होता है, प्लस आयोटा क्या यहाँ पर साइन थीटा होता है, ठीक है। अगर दोस्तों, ठीक है, अगर यहां पर e के पावर आयोटा थीटा लिख दिया जाए, किसके स्थान पे लिखे हैं भाई, ये भी देख लीजिए, e के पावर आयोटा थीटा के स्थान पे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हमने लिख दिया, ठीक है। यह जब लिख दिया तो यही क्या हुआ है, जो हमने बॉक्स बनाया यही क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है, ठीक है।
सॉरी यही इलेरियन फॉर्म होता है। तो दोस्तों इलेरियन फॉर्म की निकालने की किसकी जरूरत पड़ेगी, जो पोलर फॉर्म की जरूरत पड़ रही थी वही इलेरियन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। मुझे चाहिए क्या, आर चाहिए और थीटा क्या चाहिए, उसका आर्गुमेंट चाहिए। तो इस सवाल में हम जाएंगे भाई, सर कहेंगे इसका कह सकते हैं मॉडुलो क्या होगा भाई, मॉड जेड कितना होगा, मॉडुलस कितना होगा, वो वैल्यू आर के बराबर होगी। सर आपने बताया कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये 2 आएगा। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर रखेंगे 2, ठीक है। और यहां पर देख रहे हैं भाई, यहां पर मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर आर्गुमेंट की बात कर रहा है। ये वास्तव में किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू क्या होती है माइनस पाई, यहां पर माइनस थीटा होती है, या आर करके हमने लिखा था पाई प्लस थीटा। इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए, थीटा की वैल्यू इससे मैच करनी चाहिए, ठीक है। थीटा निकाल लेते हैं, थीटा निकालेंगे भाई, ये रियल पार्ट वैसे इमेजिनरी पार्ट से रियल पार्ट डिवाइड करेंगे तो क्या होगा पाई बाई 3, ठीक है। तो इसमें रखेंगे कौन सा, ये रखेंगे, इसमें रखें पाई प्लस क्या होगा पाई बाई 3, तो ये क्या होगा 4 पाई बाई 3। तो यहां पर ये आंसर क्या होगा, ये 4 पाई बाई 3, तो क्या होगा ये आयोटा के फॉर्म में। तो ये इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये कौन सा मिला, ये आंसर मिला कि नहीं भाई, ये नहीं मिला, ठीक है। तो यहाँ पर यह क्या होना चाहिए, सारे आंसर तो एक ही नजर आ रहे हैं भाई, सारे आंसर तो एक ही नजर आ रहे हैं। इसको कर लीजिए 4 कर लीजिएगा, ठीक है, इसको 4 पाई बाई 3 कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि दोनों आंसर सेम तो हो नहीं सकते, ये सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर ये आंसर मिला लीजिएगा, यहाँ से क्या मिलेगा, ये पाई माइनस क्या होगा, ये आपको पाई बाई 3, तो ये वैल्यू -2 पाई बाई 3, ठीक है। ये आंसर दिया है, ये भी नहीं दिया है, तो निश्चित रूप से सवाल नंबर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, या वो हम नेगेटिव लगाएंगे तब सही होगा। इस बात को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की आता हूं, आप दूसरा सवाल लगा के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे, हमारा जो चैप्टर है हम बात करेंगे डिमावर्स का थ्योरम। हम एक टॉपिक को कवर करा रहे हैं जिससे हर टॉपिक के आप कंसेप्ट सीख सके, ठीक है। हम बात करेंगे डिमावर्स थ्योरम की, ठीक है। डिमावर्स थ्योरम का कंसेप्ट बस यही है भाई, अगर आपके पास cos थीटा हो, ठीक है, और प्लस क्या हो आयोटा क्या हो साइन थीटा हो, ठीक है। अगर इसका होल पावर कोई भी यहाँ पर है, यह कह सकते हैं n क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है, n एक इंटीजर है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर जब यह क्या हो, यह वैल्यू अगर इसके फॉर्म में है तो यह डिमावर्स जो लॉ यह कहता है जो इसका पावर हो, ठीक है, यह n बिलोंग टू, यहाँ पर क्या n बिलोंग टू जेड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, ये जो कास है n थीटा प्लस आयोटा क्या साइन क्या n थीटा, ये वैल्यू आपको निश्चित रूप से पता होगी, ठीक है। ये वैल्यू आपको नोट डाउन करिए, अगर पावर में रहे, ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कास में हमेशा आयोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, यही घुमाएगा आपको, साइन में आयोटा होना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं सवालों पर डिस्कस करता हूं, कंसेप्ट बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए इस बार का सवाल पीजीटी यूपी टीजीटी में पूछा, भाई आप बताइए इसका कह सकते हैं क्या निकालना, आपको रियल पार्ट क्या है, ठीक है। हम चलेंगे डिमावर्स का कंसेप्ट। डिमावर का कंसेप्ट सर आपने बताया, अगर cos थीटा हो प्लस आयोटा साइन थीटा हो, उसका होल पावर क्या हो, यहाँ पर n हो, यहाँ पर n हो, जो भी हो क्या लिख सकते हैं cos, क्या लिख सकते हैं n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या इसके फॉर्म में है, कंपेयर कर रहे हैं, नहीं है। पहले क्यों नहीं है भाई, क्योंकि आयोटा हमेशा रियल पार्ट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ इमेजिनरी पार्ट आ गया, ठीक है। आयोटा तो आयोटा कॉमन लेंगे तो बाहर निकलेगा आयोटा पावर 4, ठीक है। हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या बचा, ये cos थीटा, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ आयोटा था नहीं तो 1 आयोटा हो जाएगा, ये आपको साइन थीटा हो जाएगा, होल पावर क्या हो जाएगा, ये पावर 4, ठीक है। अब जानते आयोटा पावर 4 का मान 1 होता है। अब देखिए cos थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखिए अगर रेशनलाइज करते हैं, यहां पर क्या होगा आयोटा का मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो माइनस क्या होगा आयोटा, ये देखिए साइन थीटा यहाँ होल पावर 4, ठीक है। अब देखिए इसके फॉर्म में है, क्योंकि मुझे कास को रियल बनाना था, रियल बन चुका है,
अब जो पावर है इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं थीटा में, ठीक है। तो कास क्या होगा, ये 4 थीटा होगा माइनस आयोटा साइन क्या होगा 4 थीटा होगा। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है भाई, अब जो पूछ रहा है उस सवाल का जवाब दे डालिए, ठीक है। कह रहा रियल पार्ट हम कैसे कंपेयर करेंगे x माइनस आयोटा वाई से, ठीक है। x प्लस आयोटा वाई जो भी करना है यहां से कंपेयर करेंगे। रियल पार्ट क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, आप कहेंगे ये कास क्या होगा 4 थीटा होगा। तो इस सवाल का राइट जब क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये 4 थीटा नहीं है, ये थीटा था। चलिए x लिया, x के फॉर्म बता दीजिए, तो क्या होगा, ये कास पावर ये x के फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। बस अंतर क्या है, जहां पर सवाल में यहां पर x ने थीटा यूज करके सॉल्व किया, ठीक है। चलिए अगले सवाल कराते हैं। चलिए अब देखिए यहां पर ये देखिए यूपी पीजीटी 2015 में पूछा, सेम वही सवाल है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। सर आपने बताया कि मुझे आयोटा हमेशा जो कास होगा वह आपको रियल पार्ट में होगा, तो कॉमन लेंगे क्या आएगा भाई, आयोटा पावर 4 आएगा, तो वह बाहर हो जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा, तो कास ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस आयोटा क्या होगा, ये साइन क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब पावर क्या होगा, ये 4 होगा, 4 के अंदर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सवाल पाते हैं। देखिए ये यूपी टीजीटी 2013 में पूछा, हरियाणा पीजीटी 2020 में पूछा, तो इस सवालों के भाई कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको सीख गए हैं। आपने सर कहा कि क्या उसके फॉर्म में है, ये देखिए ऊपर वाला उसके फॉर्म में है, ठीक है। नीचे वाला उसके फॉर्म बना लीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई, आप यहाँ लिखें कास थीटा, यहाँ पर प्लस क्या आयोटा क्या होगा साइन थीटा का होल पावर, ये वैल्यू दी गई है 4। अगर यहाँ से कॉमन लेंगे, कास क्या होगा माइनस आयोटा क्या होगा साइन थीटा होल पावर 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई। देखिए कास थीटा प्लस आयोटा क्या होगा साइन क्या होगा थीटा का होल पावर 4 अपान कर दीजिए काश, यहाँ पर माइनस थीटा कर दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम माइनस बाहर निकालना चाहते हैं। और यहाँ पर प्लस आयोटा क्या होगा माइनस क्या होगा, ये क्या होगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, इसका होल पावर क्या है, यहाँ पर पावर 4, तो भाई पावर पूरे का 4 कर दे रहे हैं, लीजिए पावर पूरे का 4 कर दिए, ठीक है। अगर वैल्यू, ठीक है, अगर वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, अगर ये ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। अगर ये देखिए ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव हम बाहर निकाल सकते हैं, ये प्लस करके यही पर पावर क्या ले सकते हैं माइनस क्या, ये भी प्लस -1, क्योंकि ये -1 इसके अंदर ला सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। ये ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी, सेम वही वैल्यू है, ये जुड़ जाएगी, तो कह सकते हैं ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ये कह सकते हैं ये आपको मिल जाएगा कास थीटा प्लस क्या होगा आयोटा साइन थीटा का होल पावर क्या होगा 8 मिल जाएगा, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करें, कास 8 थीटा हो जाएगा प्लस आयोटा क्या होगा साइन क्या होगा 8 थीटा हो जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, एक बार यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हमने क्या किया भाई, हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया, इसको जो था माइनस कॉमन लिया, माइनस आयोटा कर दिया, क्योंकि कास माइनस थीटा कास माइनस थीटा, तो कास थीटा होता है, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ पर कास माइनस थीटा माइनस आएगा, तो देखिए माइनस वही आएगा, लेकिन माइनस ने बाहर निकाला -1 आ गया, यहाँ -1 बाहर निकाला -1, ये भी थीटा आ गया, ये भी थीटा है, ये बस ऊपर क्या है, ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव, ऊपर ले जाएंगे सेम वही वैल्यू वही आएगी, तो यहाँ माइनस से प्लस कर दिया होल स्क्वायर आएगा, पावर जो ये 4 था डबल हो जाएगा। हम फिर डिमॉर्गन थ्योरम के लॉ से ऑप्शन नंबर किस पे जाएंगे, ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल कराते हैं। चलिए अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है भाई, इस सवालों का उत्तर आप ही दे पाएंगे। यहाँ पर कमेंट करिए इस सवाल का उत्तर क्या है, यहाँ पर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए इस सवाल के लिए भाई पहले हम डिमॉर्गन लॉ की तरफ पढ़ेंगे। पहले क्या इसके फॉर्म में है, यस, ठीक है, क्या इसके फॉर्म में है, आप यहीं पर डायरेक्टली ला दीजिए, अभी ऊपर ले जाके जो रूल बताए हैं उससे भी कर लीजिए, तो यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं भाई यहाँ पर। अब लेकिन यहाँ पर इसको आपको काम में लेना पड़ेगा। देखिए अगर आयोटा पावर 8 बाहर निकालेंगे, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कास पाई बाई क्या होगा 8, और यहाँ पर माइनस क्या होगा साइन क्या होगा, ये पाई बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। होल पावर क्या होगा पाई बाई 8, ये देखिए उसके बराबर ही आ गया भाई, जिसमें कुछ करना ही नहीं है, पाई बाई 8 ये उसकी बराबर आ गया, ठीक है। लीजिए हमने ये उसी के बराबर आ गया, ठीक है। ये आपस में क्या होगा कट गया, तो इसको कटा दीजिए 1 आ गया, ठीक है। तो इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। चलिए अगले सवाल कराते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये देखिए सवाल पूछा गया है, यूपी टीजीटी 2016 में पूछा है, करा इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये भी आसान है,
क्या करेंगे भाई, आपने क्या सीखा भाई, अभी यहाँ पर z बराबर क्या पूछा था, e के पावर आयोटा थीटा था, इसकी वैल्यू हमने पूछा था कि cos थीटा प्लस क्या होगा आयोटा साइन थीटा होती है, आपने कहा था यस सर। अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि अगर z बराबर हमने कहा था यहाँ e के पावर आई थीटा के स्थान पे यह कह रहा कि z ले लीजिए, ठीक है, वैसे z बराबर क्या होता है r e के पावर आई थीटा होता है, r का r रिमूव कर दीजिए, वो दिया नहीं हम लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहां पर इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा भाई, इसका कंजुगेट क्या होगा भाई, यहां पर क्या होगा z क्या होगा ये, या z इनवर्स क्या हो जाएगा, z लिखे, z इनवर्स क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर आपने इसका पावर आपने बढ़ा दिया, ठीक है, या इसका पावर 1 था, हमने पावर क्या कर दिया -1 किया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगी, आपने कहा यस सर ऐसे हो जाएगी, ठीक है। कैसे, डिमावर्स लॉ से, डिमावर्स लॉ अगर पावर 1 था तो कोई चेंज नहीं हुआ, पावर अगर पावर 1 किया -1 किया तो इस साइड करेंगे डिमावर्स लॉ से, यहाँ पर cos माइनस क्या होगा थीटा, तो बाहर वैल्यू प्लस आएगा, लेकिन cos माइनस थीटा सॉरी साइन माइनस थीटा माइनस अब बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूं करा इसकी वैल्यू निकालिए, अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, अगर हम z कॉमन लें, z स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, z कॉमन लें तो क्या होगा भाई, z यहाँ पर क्या होगा z इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पर क्या उसी प्रकार यहाँ z कॉमन लेंगे क्या होगा z इनवर्स होगा। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूं भाई, अब क्या कर रहा है, इन दोनों क्या कर दीजिए, इन दोनों क्या कर दीजिए, यहाँ पर जोड़ने की कर रहा है, इन दोनों घटाने की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए इन दोनों घटा लीजिए, यही हमारा z क्या z इनवर्स, इन दोनों क्या करेंगे ये घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 2 आयोटा क्या होगा ये साइन थीटा आएगा, और फिर क्या करा भाई इन दोनों को जोड़ डालिए, ठीक है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 2, ये आपको मिल जाएगा cos क्या हो जाएगा ये थीटा होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा आयोटा क्या होगा ये आपको मिल जाएगा tan थीटा लीजिएगा, ठीक है। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, क्या आयोटा tan थीटा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। कमेंट करिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मैं उसको पीडीएफ दिवाऊंगा और सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है पढ़ाते समय कंफ्यूजन हो सकता है कि किसी आप में या कुछ कहीं प्लस माइनस में गलती हो गई होगी, इस बात को ध्यान दीजिए, गलतियां तो हो सकती है मुझसे भी आपसे भी, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देखिए इस सवाल में आपको करना क्या भाई, इस तरह का सवालों को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं भाई, सेम वही कंसेप्ट है। सर आपने बताया कि हम ये डिमावर्स लॉ कब अप्लाई कर सकते हैं, जब ये क्या ये पूरा cos थीटा में रियल पार्ट होना चाहिए तभी हम अंदर ला सकते हैं। तो आपको ऐसा मान रखिए, ठीक है, एक ही पार्ट को सॉल्व करेंगे क्योंकि एक दूसरे कंजुगेट दूसरा ऑटोमेटिक लिख के ले सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, यहां लिख सकते हैं 2, यहां हो जाएगा cos क्या हो जाएगा स्क्वायर पाई बाई क्या होगा ये 16 आएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस 2 आयोटा ये हो जाएगा साइन क्या होगा पाई बाई 16, ये cos क्या होगा पाई बाई क्या होगा 16 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा बाहर कॉमन लीजिए, 2 cos क्या होगा पाई बाई 16 कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा cos क्या होगा पाई बाई 16 प्लस क्या होगा आयोटा साइन क्या होगा पाई बाई 16 आएगा, ठीक है। सेम अगर सिमिलरली लिखना चाहते हैं, सिमिलरली अगर यही लिखना चाहते हैं तो क्या आएगा भाई, इसका नीचे का भी आएगा 2 क्या होगा cos पाई बाई 16 आएगा, और यहाँ पर cos क्या हो जाएगा ये पाई बाई 16 आएगा, और क्या अगर सेम वही कंसेप्ट, ठीक है, ये माइनस आ रहा है, अगर माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर ये ऊपर जाएगा, ये होल स्क्वायर आएगा, तो होल स्क्वायर था, और पहले से वैल्यू कितनी दी गई थी, ये 8 दी गई थी, ये वैल्यू आपस में ये आपस में कट जाएगा, इसको हटाइए, अब यहाँ पर 16 अंदर ले जाइए, ठीक है, तो क्या होगा cos पाई हो जाएगा, यहाँ पर प्लस क्या होगा ये आयोटा साइन पाई हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा इसकी वैल्यू क्या होती है -1 प्लस आयोटा 0, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 मिल जाएगी, तो इस सवाल सॉरी -1 हो जाएगा, तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट आंसर होगा। तो निश्चित रूप से आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो इस तरह कोई भी सवाल हो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की आते हैं। चलिए यहां पर क्या है, यहाँ भाई आप वही कंसेप्ट भाई, एक को सॉल्व करना दूसरे को छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए अगर समय कम है भाई, यहाँ पे कंडीशन दिया और मजा आ गया, ये कंडीशन देने पर ये फायदा है कि n क्या लेना, एक कोई नेचुरल नंबर लीजिए, 1 छोड़ के स्थान पे कोई भी लिख लीजिए, ठीक है, 1 छोड़ दीजिए, यहाँ पर कोई भी नंबर लीजिए तो n के बराबर क्या लिख दीजिए, यहाँ पर आप 2 पुट कर दीजिए, 2 इसमें पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा भाई, तो क्या आएगा 1 प्लस क्या होगा ये रखेंगे cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 का मान 0, यहाँ पर साइन पाई बाई 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा पाई बाई 2 आयोटा हो जाएगा, होल स्क्वायर आएगा, और यहाँ वैल्यू क्या होगी 1, ये तो 0 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर होगा। हमने कहा कि ये कंडीशन न दी होती
ठीक है। तो कुछ हम डगमगा भी सकते थे, लेकिन यहां पर कह दिया कि जो ये इंटीजर लेना है 1 के स्थान पे कोई भी नंबर ले लीजिए। हमने n के स्थान पे 2 रख दिया, यहां पर रखा तो π/2 0, ये देखिए यहां पर रखा, यहां पे इसको सॉल्व किया। इसका हमने ऑलरेडी आप जानते हैं इसकी वैल्यू 2 आयोटा होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, ये के माइनस में है, ठीक है, ये वैल्यू माइनस में है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये इसको सॉल्व करेंगे, ये -2 आयोटा नीचे आती है। ये ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस करा दिया। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, -1, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया, ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा का होल पावर -2 होगा, ये -2 होगा, ठीक है। इसको नीचे लाएंगे या इसको लाके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। चलिए देखिए, यहाँ ELT ग्रेड में पूछा गया था, इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। अब कह रहा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम वही कंसेप्ट भाई यहाँ पर है, यहाँ पर भी वही दिया है भाई, कोई नंबर ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर कह रहा कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो n का मान क्या लिख लें, 1 रख लीजिए, ठीक है। 1 रखेंगे भाई तो क्या होगा भाई, 1 यहाँ पर क्या 1 2 3, तो आप बता पाएंगे भाई 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू आयोटा मिल जाएगी, ठीक है। वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 रखने पर तो आयोटा मिलेगी, 2 रखने पर क्या मिलेगी, आयोटा मिलेगी। एक सीरीज बना रही है, ठीक, इसको ऐसे नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर ये अनंत तक जा रहा है ना, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, सॉरी ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये ठीक n तक, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, n की वैल्यू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इस तरह के सवालों के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको क्या रखना है भाई, ये काश रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा π/2 आएगा। फिर क्या 2 रखेंगे, पाई का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट एक ही पार्ट को सॉल्व करेंगे, अगला पार्ट क्योंकि वहां पर समय नहीं रहेगा, अगले पार्ट को बाद में जाएगी, जो वैल्यू आएगी सेम सबकी वही आएगी, ठीक है। बस हम का साइन निकाल लेंगे। ये तो वास्तव में किसका, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी का फॉर्मूला a/1 - r होता है, ठीक है। ये क्योंकि जीपी में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, काश क्या होगा, a की वैल्यू π/2 हो जाएगी, ठीक है। अपान क्या होगा, 1 माइनस क्या होगा, या 1/2 आएगा। रेशियो निकालेंगे, दूसरे पद से पहला पद डिवाइड करेंगे, वो कॉमन रेशियो r होता है, तो r की वैल्यू 1/2। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा भाई, ये आपको मिल जाएगा काश क्या मिलेगा, ये काश पाई मिल जाएगा, ठीक है। काश पाई मिलेगा तो आगे मुझे क्या करना है, इसको तो करना नहीं, ये अगला क्या होगा, प्लस इसमें आयोटा था, ये क्या होगा साइन पाई आ जाएगा। तो यहाँ पर काश पाई का मान -1, साइन पाई का मान 0, तो सब वैल्यू की -1 आ गया। ये देखिए ELT में आया था। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो यह एक तरीका और है, ठीक है। एक तरीका क्या है भाई, यहाँ पर ये इसमें वैल्यू रख के, यहाँ पर चलिए वो आप उस वैल्यू रख के कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि वह इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। वहां पर इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा था, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। चलिए ये सेम वही प्रोसेस भाई, इसमें क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए क्या करना भाई। इसमें आपको करना क्या है, बस आपको यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए काश क्या लिखेंगे, π/3 प्लस क्या लिखेंगे, पाई क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर। एक को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे, काश क्या होगा π/3, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड करेंगे, हो जाएगा ये π/3, 1 माइनस π/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, काश क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा, ये 2 π/2 मिल जाएगा, ठीक है। π/2 मिल जाएगा। ये अगला क्या मिल जाएगा, साइन π/2, ठीक है। साइन π/2, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 प्लस आयोटा हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप का भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। कह रहा कि यहाँ पर इफ क्या ये कॉम्प्लेक्स रूट्स है, तो इस सवालों के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर इस तरह का सवालों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कह रहा है इसके 2 रूट्स हैं, तो इसके रूट्स कैसे निकालेंगे भाई। यहाँ पर याद रखिए ये कंजुगेट कैसे लिखते हैं, अगर एक रूट्स क्या, इसके 2 रूट्स है, क्योंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण है। एक रूट्स आपको अल्फा बराबर आपको क्या दिया गया, 2 प्लस क्या है आयोटा √3, ठीक है। तो दूसरा रूट्स कैसे निकालते हैं, दूसरा रूट्स क्या होगा, इसका कंजुगेट, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा, ये दूसरा रूट्स क्या होगा, इसका कंजुगेट। जो इक्वेशन दिया था किसका, वो इक्वेशन आपको दिया गया x² प्लस ax प्लस b दिया गया। इसके जो 2 रूट्स हैं अल्फा बीटा ये हो गए, ठीक है। तो सवाल कह रहा कि यहाँ पर वैल्यू a और b निकालिए, तो हम जानते भाई मूलों का योग
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर क्या होगा बाई 1, इसके दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा ये 4 आ जाएगा, ठीक है 4 हो जाएगा तो माइनस ए, तो ए बराबर क्या होगा -4 आएगा। तो ए इक्वल टू -4 कहाँ मिल रहा है, ठीक है 2 ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए बी की वैल्यू, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मूलों का गुणनफल क्या होता है सी बाई ए, तो क्या होगा बी बाई ए हो जाएगा। इन दोनों गुणा करें क्या होगा 2 दूनी 4, यहाँ पर क्या होगा ये हो जाएगा कितना 3 आएगा, ठीक है +3 आएगा। तो यहाँ पर b बराबर क्या 3, तो b बराबर क्या होगा 7 आएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा -4, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। चलिए यहाँ पर अब देखिए हम बात करेंगे, अब देखिए अब करा यूज ऑफ क्या है पोलर फॉर्म एंड डिमावर्स का। अभी हमने क्या सीखा, हमने आपने बताया कि पोलर फॉर्म क्या होता है, ठीक है पोलर फॉर्म, और हमने आपको क्या बताया कि डिमावर्स का थ्योरम क्या होते हैं उसके कंसेप्ट में समझाने का प्रयास किया। आइए मैं इसको लेके चलता हूं आपको बेहतरीन कंसेप्ट की तरफ। इसका यूज कैसे करेंगे जब थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का सवाल पूछता है आपके पेपर में टीजीटी पीजीटी में, उस पर चलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आइए इस सवाल से स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अब कहा कि भाई अब ये नहीं कहा कि एक सवाल में कहा कि क्या इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, कहा कि इसको ये नहीं कहा कि इसको हम डिमावर्स थ्योरम लगाइए। आपको सारे कंसेप्ट खुद सीखने पड़ेंगे, खुद की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस कैसे करेंगे सर, आपने बताया, आपने मुझे क्या बताया कि पोलर फॉर्म का कंसेप्ट बताया, तो पहले इसको मुझे पोलर फॉर्म में बदलना पड़ेगा, ठीक है। पोलर फॉर्म क्या कैसे बदलते हैं, पोलर फॉर्म बदलने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, ई के पावर ये कह सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। ये हमारे पास क्या होता है पोलर फॉर्म होता है, ठीक है। पोलर फॉर्म का कंसेप्ट यही है, ठीक है। तो इस सवाल का पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, तो पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं। अब भाई मुझे चाहिए इसका मॉडुलस, मॉडुलस तो निकालना जानते भाई, रियल पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए, कड़ी लगा दीजिए, तो 3 1 4 वर्गमूल 2 लीजिए, निकल गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए आर्गुमेंट, आर्गुमेंट चाहिए भाई, यहाँ एम्पलीट्यूड चाहिए। तो हमने कहा कि भाई ये भी आसान है, पावर ध्यान मत दीजिएगा, हम पहले जनरल की बात कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर मुझे वहां पर दिख रहा है कि कड़ी में क्या हो जाए 3/1 10 क्या होगा, ये कह सकते हैं 10 60 अंश का मान π/3 लीजिए। हमने सर पोलर फॉर्म बदल दिया, ठीक है। सवाल देखते मान हमने क्या कर दिया, पहला काम हमने पोलर फॉर्म में बदल डाला, लीजिए पोलर फॉर्म में बदल डाला, ठीक है। अब हमारा जो प्रश्न था भाई, हमने अभी किसको बदला, हमने तो केवल इसी को बदला ना, हमने इसी को बदला, ठीक है। इसी को, उसके पावर को ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब हम पावर को ध्यान देते हैं भाई, लीजिए हमने पावर 12 था तो हमने इसका भी पावर बढ़ा दिया, ठीक है, पावर बढ़ा दिया, ठीक है। अब पोलर फॉर्म का अब क्या चलेंगे, ये हमने पोलर फॉर्म को कन्वर्ट किया। अब हम जानते हैं डिमावर्स का कंसेप्ट आपने सीखा। डिमावर्स का कंसेप्ट सर आपने यह बताया कि 2 के पावर ये 12 था, ये जो पावर है ये इसके अंदर ला सकते हैं, जो पावर है इसके अंदर ला जाएंगे, क्या हो जाएगा भाई ये कास क्या होगा, ये 4π हो जाएगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा 3 चौक 12 प्लस क्या होगा आयोटा साइन क्या होगा 4π होगा। ये अगर पूछा जाए इसकी वैल्यू क्या होगी सर, तो आप कहेंगे कास 4π की वैल्यू अगर 2 का मल्टीपल हो या 2 का मल्टीपल, उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू 1 आती है, ये पता है। 1 प्लस क्या होगा आयोटा, इसकी वैल्यू क्या हो साइन 4π की वैल्यू 0। अगर ये वैल्यू किसके बराबर कर रहा है, अगर ये वैल्यू x प्लस आयोटा y के बराबर कर रहा है, अगर ये करा कि तो x बराबर आप क्या होगा, x बराबर 2 के पावर क्या होगा ये 12 होगा, y के बराबर 0 होगा। तो सवाल में कहा कि 1/12, ठीक है। तो 1/12 यहां भी करेंगे, 1/12 करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर डी सवाल का राइट आंसर होगा। या पेपर में रियल पार्ट पूछता तो रियल पार्ट क्या होता भाई, कहता कि x पावर 1/12 निकालिए, तो क्या होता भाई, तो हम क्या करते हैं भाई 2 के पावर यहाँ पर 12 था तो 1/12 करते, तो सॉल्व करते क्या आता 2 आता। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होता है। लेकिन सवाल में यह नहीं कहा कि आप उसको पोलर फॉर्म कन्वर्ट करिए और यहाँ पर डिमावर्स फॉर्म का कन्वर्ट करिए, लेकिन मुझे पता है सर आपने बता दिया कि इसीलिए पोलर फॉर्म ने बताया था, इसलिए डिमावर देखिए
कोई भी कुछ आपको समझना होगा, एक एक पॉइंट को आपको समझिएगा, सिर्फ दिमाग में एक कड़ी बनी रहे, उसको लर्न करने में मजा आए, सवालों को सीखने में मजा आए, उसको कंसेप्ट सीखने में मजा आए। ठीक है, चलिए अगले सवाल कराते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर ये जीआईसी पीजीडी 2015 में पूछा, तो सर आपने बताया क्या, आपने सर यही बताया कि सर आपने पोलर फॉर्म में मुझे पहला रूल पोलर फॉर्म बदलना है, तो पोलर फॉर्म बदलना आसान है भाई। देखिए 3 त्रिका 9, 9/4 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा प्लस क्या होगा 3/4 मिलेगा, अंडर लगाएंगे तो ये क्या होगा 9 3 12, कड़ी में 3 मिल जाएगा। ठीक है, हमने आर की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे आर्गुमेंट चाहिए, तो आर्गुमेंट भाई आप भी देख रहे हैं आर्गुमेंट क्या मिल रहा है, यहाँ पर कड़ी में 3 बाई क्या करेंगे, ये 3 मिलेगा, इसको सॉल्व करें, कड़ी में 3 मिलेगा। हमने कहा था कि आप नेगेटिव साइन ध्यान नहीं देंगे, बस ये याद रखेंगे किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो आपको दिख रहा है कि ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्या बता रहा है, इसका आर्गुमेंट किस में आ रहा है भाई, प्लस माइनस, इसका मतलब वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसका आर्गुमेंट क्या मिलेगा माइनस थीटा मिलेगा। तो इस सवाल में ये आप इस रिजल्ट पहुंच गए हैं। आर की वैल्यू कितनी मिली है, कड़ी में 3, इस सवाल का ये 3/2 का। ठीक है, ये 3/2, यहाँ पर आयोटा कड़ी में 3/2, इसका पावर की बात नहीं कर रहा हूं, इसके यहाँ पर कास क्या होगा, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3, तो आपको मिल जाएगा माइनस क्या होगा पाई/6। कैसे आया, हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस करा दिया कि ये -π/6 इसका आर्गुमेंट है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे आयोटा क्या होगा ये -π/6। अब हम पावर की बात कर लेते हैं, लीजिए पावर का रहा 30 लगाइए, तो यहाँ लीजिए हमने भी यहाँ पर 30 लगाना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, ये 30 का मतलब क्या होगा, कड़ी मतलब 1/2, ये 3 के पावर आपको मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा भाई, ये 30 होगा, तो क्या हो जाएगा कास क्या होगा ये, यहाँ पर वैल्यू क्या होगी कास माइनस थीटा पॉजिटिव देगा, तो क्या होगा ये आपको मिल जाएगा 5π, और यहाँ पर माइनस क्या आयोटा साइन क्या होगा ये 5π हो जाएगा। ये भी आप जानते हैं अगर वैल्यू, ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या होती है कास, यहाँ पर ये 5 या कह सकते हैं 4π प्लस थीटा, ये भी 2 का मल्टीपल है, लेकिन आप देख रहे हैं ये कैसे आएगा 4 क्या होगा पाई प्लस थीटा, वैल्यू क्या होगी भाई ये हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर कास पाई आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें कास पाई का मान -1, तो ये वैल्यू आपको 3/15, ये -1, ये वैल्यू क्या देगा, ये तो 0 दे देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर इससे कंपेयर कर रहे हैं तो सवाल क्या पूछ रहा है, यहाँ पर ये कह रहा कि इसके बराबर कर लीजिए, किसके बराबर, ये वैल्यू आपको ऑलरेडी दी गई है, ये कह रहा 3/15, यहाँ पर a प्लस आयोटा b, इससे कंपेयर करेंगे तो a का मान आपको मिलेगा -1, b का मान क्या मिलेगा 0। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा -1 और क्या होगा b, इस वाले ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। लेकिन यह सब कुछ कहा नहीं रहा है कि उसको पोलर फॉर्म करिए, यहां पर या एक मेथड और है लेकिन आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, चलिए अभी मैं डिस्कस कराऊंगा, हो सकता है आगे चल के उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए ये जीआईसी पीजीडी 2015 में पूछा, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये आप देखिए इस तरह का सवाल, अभी देखिए इस सवाल को मौखिक रूप से हमने आपको, ये जब मेरा फर्स्ट लेक्चर था इसमें हमने कहा था कि हमने आपको बताया था, यही सवाल था शायद है, हमने कहा n इक्वल टू यहाँ पर n पॉजिटिव नंबर, आप यहाँ n बराबर 1 2 3 नंबर रख के चेक करके सवालों पे जा सकते हैं, या आप ऐसा नंबर रखिए जो प्रश्न और यहाँ पर ये उत्तर दे दे वो आंसर राइट हो जाए। ठीक है, लेकिन हमने वहां पर इसलिए बताया था क्योंकि मैंने आपको तो बताया नहीं सर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वास्तव में पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर डालिए। कैसे करेंगे सर, आपने बताया कि इसका पोलर फॉर्म निकालिए, तो आप कहेंगे सर कड़ी में 3 प्लस आयोटा है यहाँ पर का होल पावर, इसका पोलर फॉर्म क्या होगा, इसका निकालेंगे, क्या करेंगे आर का स्क्वायर निकालेंगे, आर निकालने का तरीका बताया, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, क्या मिलेगा 2 मिलेगा, 2 कर दे रहे। ठीक है, चलिए और कास क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर यहाँ 1/√3 पाई क्या होगा, ये आपको 6 मिलेगा, प्लस आयोटा क्या होगा साइन क्या होगा π/6 मिलेगा। अब इसका होल पावर ये कह रहा कि भाई n कर दीजिए, तो हम यहाँ पर n करेंगे तो यहाँ भी पावर n, यहाँ पर पावर n। अब डिमावर्स थ्योरम का ये कंसेप्ट आप जानते हैं भाई, यहाँ पर n π/6 होगा ये, प्लस क्या होगा आयोटा क्या होगा साइन क्या होगा 5π/6। ठीक है, अब दूसरा पार्ट आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है,
क्यों नहीं है? क्योंकि जानते हैं ये किसका कंजुगेट ही है, तो कंजुगेट तरीका ये बस इसको अगला पार्ट अगर इसका आंसर निकालना है इसका माइनस वाला, तो हम क्या लिखेंगे भाई, आप कहेंगे 2 के पावर n, ये cos n पाई बाई 6 माइनस आयोटा साइन n पाई बाई 6 होगा। अगर इस सवालों को क्या कर रहा है, इस सवालों को सवाल में क्या रहा है, इन दोनों को क्या करें, जोड़ डालिए। हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास देखिए ये वैल्यू इससे कट जाएगी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 के पावर 2 होगा, ये 2 के पावर n प्लस 1 होगा, काश क्या होगा, ये यहाँ पर n पाई बाई क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पर देखिए एक रिजल्ट आया, उस रिजल्ट को याद रखेंगे, तब ये सब भी आपको करने की जरूरत नहीं है। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आप n के कोई वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। अगर डिमावर्स थ्योरम का लॉ अगर यूज करना चाहते हैं और यहाँ पर पोलर फॉर्म की सहायता से सवालों का जवाब दे पा रहे हैं, ठीक है, तो पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तब उसके बाद डिमावर्स लॉ अप्लाई करिए, तब भी आपका राइट आंसर क्या होगा भाई, कौन सा आंसर मिला इसका है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ए सवाल का राइट जवाब होगा। या दोस्तों ये इस रिजल्ट को याद रखिए, अगर आर क्या है यहाँ पर n प्लस 1, ठीक है, यहाँ पर बात रखिए काश क्या होगा, n क्या होगा, n यहाँ पर क्या होगा, ये जो n थीटा याद रखिए, ठीक है, यहाँ पर क्या रखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस रिजल्ट को याद रखने से, ठीक है, अगर ये दूसरे कंजुगेट है, n एक इवन नंबर है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्या है, ये ऐसे रख सकते हैं भाई, यहाँ n के स्थान 1 रखा जाए, 2 रखा जाए, 3 रखा जाए, ये अगर इस रिजल्ट को डायरेक्टली जा सकते थे। कैसे भाई, देखिए यहाँ पर n के स्थान में n ही रखेंगे तो क्या होगा, r निकाल लेंगे, क्या होगा, ये 4 2 के पावर n प्लस 1 होगा, और यहाँ पर n क्या है भाई, n तो फार्मूले में है, थीटा क्या आर्गुमेंट है, पाई बाई क्या होगा, यहाँ पर पाई बाई 6 होगा। एक लाइन में अगर याद है तब भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल को आते हैं, ठीक है, चलिए ये देखिए, ये जीआईसी में पूछा गया था, ये भाई कहाँ पूछा गया था, यूपी जीआईसी मेंस में, ये आपको 15 नंबर के ये रिटर्न पूछा गया था। तो इस सवाल का उत्तर तो आप कुछ दे ही नहीं दे पाएंगे, कमेंट करिएगा, ये आप इस सवाल का उत्तर कैसे करेंगे भाई। हमने आपको बताया सर, आपने यही बताया कि आप क्या बताएं कि r प्लस 1 करिए, रखिए काश क्या लिखेंगे, n क्या होगा, n थीटा रखिए, थीटा क्या आर्गुमेंट है, r निकाल लीजिए, r √2 हो जाएगा का होल पावर n प्लस 1 होगा, ठीक है यहाँ पर। और उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, ये वैल्यू क्या होगी r प्लस 1, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू सही है भाई। यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा भाई, यहाँ पर कहीं गलत तो नहीं है, यहाँ पर r प्लस 1 कैसे आ जाएगा भाई, यहाँ पर देख, चलिए निकाल लेते हैं इसको भाई। अगर देख लीजिए क्या होगा, √2 आ जाएगा, ठीक है, √2 ये वैल्यू हो जाएगा, काश क्या होगा, पाई n पाई बाई 4 होगा, प्लस आयोटा क्या होगा, साइन क्या होगा, n पाई बाई 4 होगा, ठीक है। अब इसका कंजुगेट लिखेंगे, ये वाला कट जाएगा, तो इसको याद करना चाहिए था, मुझे आपको लिखवाना चाहिए, रूट क्या यहाँ पर है, r लिखना चाहिए, ठीक है, रूट r क्या है यहाँ पर है, काश n पाई बाई 4 लिखना चाहिए था, ठीक है। चलिए यहाँ पर याद रख लीजिए, r की वैल्यू क्या है यहाँ पर है, जो वैल्यू आई है √2 आई है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 n क्या हो जाएगा, n है तो n कर लीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू n बाई 2 आ जाएगी, या n बाई 2, तो इसको कर लीजिएगा भाई, यहाँ पर क्योंकि कट जाएगा पावर n कर लीजिएगा, तो अभी हमने आपको डिस्कस करा दिया, ठीक है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर, चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर आपने कंसेप्ट सीखा होगा तो भाई इस सवाल में कुछ था ही नहीं, इस सवाल के लिए आपने क्या बताया, एक ही पार्ट को सॉल्व कर डालिए, ठीक है, एक ही पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, इसको निकाल लीजिए, क्या इसका मॉडुलस मापांक क्या होगा, 1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या मिलेगा, डायरेक्टली 2 मिल जाएगा, ठीक है, 2 करेंगे, और इसका क्या होगा भाई, इसका आर्गुमेंट क्या पाई बाई 3 होगा, पाई बाई 3 कर दीजिए, ठीक है, प्लस क्या होगा, आयोटा क्या होगा, साइन क्या होगा, पाई बाई 3 होगा, और होल पावर 10 है, 10 कर दीजिए, 10 यहाँ अंदर ला दीजिए, यहाँ भी 10 अंदर ला दीजिए, ठीक है, कर दी डायरेक्टली, क्योंकि आपने सीख लिया एक बार। तो इसी प्रकार सिमिलरली जब करेंगे तो क्या आएगा, 2 के पावर 10 ये हो जाएगा, काश क्या होगा, ये 10 पाई बाई 3 होगा, माइनस आयोटा साइन क्या होगा, ये 10 क्या होगा, पाई बाई 3 होगा, ये इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या होगा, 2 के पावर 11 हो जाएगा, ये आपको काश क्या होगा, ये 10 पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ेंगे 2 बार है, तो यहाँ पर गुणा में घात जुड़ जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो। चलिए अब देखें, यूपी पीजीटी में पूछा गया, इस सवाल का उत्तर देना है, तो भाई इस सवाल में तो कुछ है, अगर आपने सीख लिया होगा तो मुझे इतना आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने उसका वास्तव में बेस सीख ही लिया है। इस तरह का सवालों के लिए आप क्या करेंगे भाई, ध्यान दीजिए, हमने आपको क्या बताया, इस तरह सवालों के लिए आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर ये आपको पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर डालिए, ठीक है, पहले r की वैल्यू निकाल लीजिए, r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मॉडुलस z निकाल लीजिए, तो आप यहाँ पर 2 मिल जाएगा, ठीक है, लीजिए 2, और क्या होगा, काश
और यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू पाई बाई 6 हो जाएगा प्लस आयोटा क्या होगा साइन पाई बाई 6। ठीक है, आपको मजा आ रहा होगा जब आपने सीखा होगा कॉन्सेप्ट तब। ठीक है, अगर नहीं सीखा तो आप भाई कुछ भी करते रहिए। ठीक है, आप कितने भी हाथ पांव चलाते रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए आपको ध्यान देने पड़ेंगे ये सब सारे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर अगर वैल्यू ले जाएंगे क्या होगा, इसके अंदर ले जाएंगे डिमावर से यहाँ 100 रहेगा तो क्या होगा काश क्या होगा, ये आपको 100 क्या होगा, ये 100 को 2 से कटा दे रहे हैं। ठीक है, 50/3 कर दे रहे हैं, ये आपको 50 क्या होगा पाई बाई 3। ठीक है, यही आएगा। अगर 100 का मल्टीप्लाई 2 से कटाएंगे 50 3। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, ये आयोटा इसको तो आंख बंद करके वही लिखना है, 50 पाई बाई क्या होगा 3 आएगा। ठीक है, अब वैल्यू क्या कर रहा है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इसकी वैल्यू हमने आपको डिस्कस करा है। देखिए 2 के पावर क्या मिल जाएगा 100, इसको काश क्या 16 3 पाई बाई 3। ठीक है, यही आएगा 16 3 48। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा ये 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 3 48 और 48 और 50। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा प्लस क्या आयोटा क्या होगा, ये यहाँ पर 16 पाई प्लस 2 पाई बाई यहाँ पर 3। ठीक है, अब अभी आपको क्या पता है, अगर हमने कहा 2n का मल्टीपल हो 2n पाई प्लस थीटा तो वैल्यू क्या होगी वही रहेगी। तो क्या रहेगी भाई, ये वही रहेगी। काश क्या होगा 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा क्या होगा साइन क्या होगा 2 पाई बाई 3। अब इसका मान तो निकाल सकते हैं भाई, इसकी वैल्यू क्या होती है 2 के पावर 100, इसकी वैल्यू क्या होगी काश इसका क्या होगा ये पाई माइनस पाई बाई 3। ठीक है, ये किस क्वाड्रेंट में है, ये वास्तव में ये पाई में सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू नेगेटिव काश पॉजिटिव। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आयोटा कड़ी में 3/2। अगर 2 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो 2 के पावर 99, यहाँ पर -1 प्लस क्या होगा आयोटा √3। ये वैल्यू किसके बराबर करा है, ये जो वैल्यू आई है ये करा इसके बराबर कर लीजिए 2 के पावर 99, यहाँ पर -1 प्लस आयोटा √3। अब यहाँ से हम कंपेयर कर लिए जाए तो यहाँ पर कंपेयर करने पर मुझे यह रिजल्ट नजर आ रहा है। ठीक है, अगर कंपेयर करेंगे 2 के पावर, देखिए 2 के पावर ये आपको मिल जाएगा 98, ए बराबर रियल पार्ट 2 के पावर 90 -1। अगर ए बराबर अगर निकालना चाहते हैं -2 आ गया, और बी बराबर क्या होगा 2 के पावर 98 बी यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको 2 के पावर 98 कड़ी में 3। तो यहाँ पर b बराबर निकालना चाहते हैं क्या आएगा भाई, ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 कड़ी में 3। सवाल में क्या पूछ रहा है, करा कि इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 3 होगा, इसको 4 3 12 4 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सॉरी डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो सवालों में ये सब कब कहेगा नहीं कि आप करिए। ठीक है, आपको इस तरह का सवालों के लिए इस तरह कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे। एक रूल और है, मैं उस पर चर्चा बार बार कर रहा हूं लेकिन बता नहीं रहा हूं, चलिए जरूरत पड़ेगी बताऊंगा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब देखिए इस टाइप के भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। इस तरह सवालों के लिए आप क्या करेंगे भाई, क्या ध्यान देंगे, देखिए इस तरह सवालों के लिए आपको क्या चाहिए भाई, यहाँ पर आपको चाहिए कि ऐसा यक्ष का मान रखा जाए। ठीक है, जो ये वैल्यू इसके बराबर में जाए। ठीक है, यक्ष का ऐसा कौन सा मान रखा जाए कि इसके बराबर आ जाए। अगर यक्ष बराबर क्या है, अगर काश थीटा रखा जाए। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर क्या यक्ष इनवर्स बराबर क्या है, इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका पावर 1 है, पावर 1 है तो अगर पावर अगर कहें काश थीटा हो जाएगा माइनस आयोटा साइन थीटा रख जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए, अगर देख रहे हैं इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वैल्यू आ रही है कि नहीं, ये आ रही है, तो इसका मतलब जो है ये वास्तव में ये इसके बराबर होगा, अर्थात यक्ष का मान इसमें रखेंगे सेटिस्फाई करेगा, या रखेंगे या यक्ष का मान ये रखा जाए, इसका इनवर्स रखा जाए, यह सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यक्ष की वैल्यू होगी। तो सवाल का उत्तर में कुछ था ही नहीं भाई। अब करा इसका पावर n करिए, तो हम इधर ही पावर n करेंगे और यहाँ पर डिमावर्स ला एक लाइन बढ़ा लेंगे तो क्या होगा काश क्या होगा n थीटा प्लस आयोटा क्या होगा साइन क्या होगा n थीटा। इसको भी क्या पावर कितना बढ़ाना है, इसको भी पावर n बढ़ाना है, तो इसको भी क्या पावर क्या कर दीजिए n बढ़ा दीजिए, तो वहां पर तो वही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा काश क्या होगा ये n थीटा, ये माइनस आयोटा क्या होगा साइन n थीटा। इन दोनों क्या कर रहा है, इन दोनों का जोड़ डालिए, लीजिए जोड़ डाला तो सवाल का उत्तर क्या होगा 2 काश क्या होगा n थीटा हो गया। तो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर ए सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं।
अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ इसको आपको समझने की जरूरत है, सेम वही है, बस आप देख रहे हैं फार्मूले में भाई क्या हो रहा है। ये आपको देखिए यहाँ वैल्यू रखेंगे क्या होगा, ये यक्स बराबर क्या होगा, ये कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका इनवर्स क्या होगा भाई, आप कहेंगे कास थीटा प्लस क्या होगा माइनस आयोटा साइन थीटा होगा। इसका होल पावर कितना करना है, ये पावर 6 करना है, तो यहाँ भी पावर 6 करना है, इसका भी पावर 6 करना है, इसका भी पावर 6 करना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये आपको 2 कास क्या होगा 6 थीटा हो जाएगा। तो एक लाइन में सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी की बात कर लेते हैं, यहां से भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे किसके, यहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी। ठीक है, यहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे, लेकिन मैं कुछ सवाल करा रहा हूं क्योंकि आप लोग क्या जानते हैं भाई, यहाँ पर ओमेगा क्यूब का मान जानते हैं 1 होता है। ठीक है, और ये फार्मूला पढ़े हैं, इसमें पढ़े हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। इस रिजल्ट को निश्चित रूप से सबको पता होगा, यही 2 रिजल्टों पे हम आज डिस्कस कर रहे हैं। ओमेगा क्यूब का मान 1, ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने 11-12 में पढ़ रखा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। तो सवालों पे चलते हैं, एकदम शानदार तरीके से मैं डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, चलिए मैं चलता हूं अगले सवाल की ओर, चलते सवाल पे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए सवाल पूछा गया, या यूपी पीजीटी 2021 में AITPL 2011 में IIT में पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर सवालों का यहाँ पर कंसेप्ट आपने सर ये बताया कि सर हमने आपको ये बताया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0, तो यहां से 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो सवाल था ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आप कहेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल पावर 7 में कन्वर्ट कर दिया, या इसको लिख सकते हैं माइनस ओमेगा पावर, क्योंकि ऊपर 8 नंबर है, ये 14 आ गया, इक्वल टू क्या होगा, ये वैल्यू किसके बराबर दी गई है, ये करा a प्लस क्या है यहां पर b ओमेगा। तो हम कंपेयर कब कर पाएंगे भाई, जब ये सिंगल ओमेगा हो। तो हम जानते हैं भाई एक नियम याद रखिए। ठीक है, नियम ये है, अब जो इसका पावर है, ठीक है, यहां पावर को हमेशा 3 से डिवाइड करिए। ठीक है, 3 से डिवाइड करें, जो शेषफल आएगा वो लिखिएगा। ठीक है, यहां 14 को 3 से डिवाइड किए तो शेषफल कितना आया, आप कहेंगे सर 3 चौक 12 शेषफल 2 आया, यहाँ पर क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू, ये कैसे आया भाई, हम ओमेगा क्यूब का मान जानते हैं 1 है, इसलिए यहाँ पर जितने 3 के मल्टीपल में मिलेंगे उसका आंसर 1 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। या देखिए एक तरीका और है। ठीक है, अगर बड़ी अंक मान लीजिए, अगर पूछ लिया बताइए भाई 1 1 3 4 7 यहाँ पर 2, अब भाई इसको 3 से डिवाइड करने जाएंगे नहीं, हम देखेंगे अंकों का योग जहां 3 से मिल जाएगा। देखिए यहाँ ओमेगा क्यूब, इसका मान क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा भाई 7 2 9 1, यहाँ पर 4 2 6 1, तो यहाँ पर क्या होगा ओमेगा के पावर 1, इसके वैल्यू ओमेगा होगी। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये अंकों का योग देखिए अंकों देखिए, या इसको जोड़ेंगे क्या है 4 1 5 होगा, 5 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली 2 रखेंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बताइए ओमेगा पावर क्या 114 का मान क्या होगा भाई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं अंकों का योग। देखिए 4 4 8 1 9 9 3 से कट जा रहा है, तो अंकों का योग क्या होगा, यहाँ पर क्या मिल जाए 3 से डिविजिबल है। इस सवाल का राइट आंसर ये होगा, या 3 से डिवाइड का मेथड आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं भाई, इसके स्थान पे लिख सकते हैं, फिर वही रिप्लेसमेंट कर दीजिए, इसके स्थान पे 1 प्लस क्या होगा यहाँ पर ओमेगा। अब देखिए हम इसके फॉर्म बन गया, यहाँ b ओमेगा, इसे कंपेयर कर रहे हैं, a बराबर 1 और b बराबर भी क्या हो गया, यहाँ पर 1 मिल गया। तो सवाल में पूछ क्या रहा भाई, पारा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर है, यहाँ पर सी सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यह यूपी टीजीटी 2021 से पूछा। ठीक है, यूपी टीजीटी 2021 से पूछा, आपको कहा कि 1 और ओमेगा स्क्वायर क्या है, यहाँ पर इसके कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसकी वैल्यू क्या कहिए भाई, इसका रिजल्ट आप जानते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या जानते हैं, हमने आपको दिखाया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के स्थान पे माइनस ओमेगा। ठीक है, माइनस ओमेगा, और इसके स्थान पे हमने कहा अंकों का योग, 4 को जब 3 से डिवाइड करेंगे शेषफल कितना आएगा 1, तो 1 प्लस ओमेगा बराबर जानते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, लीजिए
अब यहाँ पर देखिए फिर क्या करेंगे भाई, ये ऐसे कर लीजिए, ऐसे था। अब यहाँ पर क्या, ओमेगा के पावर 8, ठीक है। अब 8 को क्या किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब अंकों का योग देख लीजिए, ये कितना मिल रहा है भाई, अंकों का योग 7 मिल रहा है। 7 को जब 3 से डिवाइड किया बचा कितना, 1, तो 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा के स्थान पे माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये ओमेगा क्यूब मिल जाएगा, यहाँ भी ओमेगा क्यूब। अब इन दोनों का मान 1 × 1, इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सवाल का राइट आंसर होगा। ये देखिए 2021 में पूछा गया, ठीक है, ये 2021 में पूछा गया। चलिए अगले सवाल की ओर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर अब देखिए ये क्या पूछा, यूपी पीजीटी 2021 में पूछा, ठीक है, यूपी पीजीटी 2021 से पूछा। दोस्तों इस तरह का सवालों में आप, इस तरह का सवाल टीजीटी में पूछे गए हैं, पीजीटी में। तो दोस्तों आप क्या जानते हैं, आप यही जानते हैं कि सर आपने बताया कि 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, अर्थात जो अगर ये ऐसे लिया जाए ओमेगा प्लस ओमेगा, यहां पर क्या ओमेगा ओमेगा, यहां पर क्या लगातार, ठीक है, लगातार अगर 3 संख्याएं कंजुगेटिव ओमेगा 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 स्क्वायर, उसका भी सम क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें ओमेगा का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ठीक है। तो 3 लगातार जो 3 जितने भी टर्म आएंगे सब 0 होंगे, ये क्योंकि ये देखिए वही करा, तो 3 का टर्म भाई, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 3 जोड़ा यहाँ बन रहा है, फिर अगला 3 का जोड़ा बनेगा, तो यहाँ पर जितने भी 3 के टर्म बचेंगे सबका मान 0 आएगा। क्यों भाई, क्योंकि हमने जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखिए अगला टर्म क्या आएगा, अगला टर्म 3 टर्म क्या लेंगे, अगर मान लीजिए ये 0, अगला कहेंगे ओमेगा क्यूब आएगा, प्लस ओमेगा पावर 4 आएगा, प्लस ओमेगा पावर क्या आएगा, आप कहेंगे 5 आएगा। अगर ओमेगा क्यूब कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा भाई, 1 प्लस ओमेगा प्लस क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो इसका मान जानते हैं 3 के सारे टर्म आपको 0 मिल रहे हैं, ठीक है। तो कितने टर्म है पहले ये पता कर लीजिए, वास्तव में इस सीरीज में कितने टर्म है, आपको यहाँ पर देखिए 51 52 दिख रहा है, और ये टर्म यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए 1 से लेकर डायरेक्टली ये 52 टर्म तो यहाँ दिख ही रहा है, एक टर्म और है, टोटल कितना है, 53 टर्म है, ठीक है, 53 टर्म है, ठीक है। 53 3 के जोड़े का टर्म 0 रहा। हम 3 की डिविजिबिलिटी का नियम जानते हैं भाई, ये संख्या 3 से काटने का तरीका क्या है, इसको 3 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना मिलेगा, हमने कहा अंकों का योग जोड़ लीजिए। या देखिए ऐसे 5 3 8 हुआ, 8 को जब 3 से डिवाइड किया शेषफल कितना मिला, 2 मिला, ठीक है। अगर 5 3 8 हुआ, या ऐसे कर लीजिए 3 से इसको काट दिया, कितना बचा यहाँ पर 5, 5 को जब 3 से डिवाइड किया 2, तो 2 क्या है भाई, 2 टर्म मिले, ठीक है। 2 टर्म हमारे बचे रह गए हैं, और 2 टर्म कहां से लेंगे भाई, 2 टर्म वो शुरू से लेना पड़ेगा, 2 टर्म हमारे शुरू से यह है, ठीक है, 2 टर्म हमारे शुरू से यही है, तो हमारे पास 1 प्लस ओमेगा, तो इस सवाल में यही उत्तर होगा। अगर उत्तर न दिया होगा, ये दिया है कहीं नहीं दिया, ठीक है, हम जानते हैं भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ 1 प्लस ओमेगा बराबर क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर यह आंसर नहीं दिया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर देना चाहिए, या देना चाहिए, तो इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। 3 के टर्म में वैल्यू 0 दिख रही है, ठीक है, 3 के टर्म में 0, तो मुझे ये पहले पता करना हो कितने टर्म बचे हैं, तो 3 के जितने टर्म है उसको हटा देते हैं, जितने टर्म हमारे बचते हैं, या 1 टर्म बचेगा या 2 टर्म बचेगा, इससे ज्यादा बच नहीं पाएगा, 3 आएगा वो 0 कर देगा, तो 2 टर्म, 1 टर्म बचेगा या 2 टर्म बचेगा, तो दोस्तों हमारे पास 2 टर्म हमेशा बचेगा, 1 टर्म, तीसरा टर्म तो 0 ही जा रहा है, तो ऐसे कर सकते हैं। अगर न समझ में आए भाई, तो इसका जो बेसिक जो रूल्स है, बेसिक जो कंसेप्ट है आप जानते हैं भाई, वास्तव में ये सीरीज किस में है, ये सीरीज वास्तव में ये जीपी में है, जीपी का फार्मूला आप जानते हैं भाई। अगर मान लीजिए ये फार्मूला आप जानते हैं, यहां से भी आप कर लीजिए, ठीक है, यहां से कर लीजिए भाई। ई का पहला टर्म क्या है, पहला 1 है, आर क्या है, कॉमन रेशियो ओमेगा, अब वैल्यू क्या है भाई, हमने बता दिया कि ये 53 पद है, ठीक है, यहाँ पर 53 कर दीजिए, ठीक है, -1, यहाँ पर क्या ओमेगा क्या होगा, ओमेगा -1, ठीक है। अब जानते हैं भाई, अभी हमने आपको लॉजिक बताया, हमने ओमेगा कैसे निकालेंगे, इसको जब 3 से डिवाइड कर 3 कट गया, ओमेगा का पावर 5 है, 5 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बचेगा, तो ओमेगा स्क्वायर -1 होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर -20 को लगाएंगे तो ओमेगा +1 आएगा। अभी हमने 2 टर्म आपको बताया भी था, तो वो उत्तर न दिया, तो इसके स्थान में माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर।
चलिए आप देखिए यहां पर सवाल किसने पूछा, ये टीजीटी में पूछ लिया भाई, 2016 में पूछ लिया, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट क्या है भाई, यहां पर कंसेप्ट सर आपने बताया कि आप इसका जो बेसिक फार्मूला है उस फार्मूले पे जाइए, या आप क्या ढूंढिए भाई, जोड़ हुए 3-3 के जोड़े कितने हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 100 टर्म तो इधर हो गए, तो 101 टर्म बचे हैं, ठीक है। 101 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, अंकों का योग आएगा 2, यहाँ पर क्या 2 टर्म बचेंगे, 2 टर्म हमारे कौन कौन से होंगे दोस्तों, यहाँ पर स्टार्टिंग 2 टर्म 1 प्लस ओमेगा। तो इस सवाल में कुछ करना ही नहीं था, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। अगर न समझ में आए फार्मूला आप जानते हैं भाई, कौन सा फार्मूला, यस एन बराबर ए आर के पावर एन माइनस 1, यहां आर माइनस 1 पे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल कराता हूं, चलिए यहां पर देखिए, ये देखिए एलटी का सवाल है भाई, यहां इस तरह का सवाल मुझे कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने कंसेप्ट सीख लिया। चलिए देख लेते हैं, चलिए पहले क्या भाई, अगर यहां पर क्या एक यहां पर जो लिखा है ये 2 लिखा है, इसको ओमेगा प्लस ओमेगा ले लीजिए, इसके स्थान पे कर सकते हैं 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का मान 0, तो क्या हो गया, ओमेगा के पावर 3n बच गया, तो ओमेगा के पावर 3n, तो ओमेगा का क्यूब का होल पावर n कर दे रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली एक पार्ट को कर दिया, आगे बढ़ते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसको एक टर्म छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको क्या करेंगे, इसको क्या हो जाएगा, इसको ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसका मान क्या हो जाएगा भाई, इसका मान 0, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो ये मुझे 3 अंदर लाइए, ठीक है, और 2 बाहर कर दीजिए, ठीक है। इसका मान 1, तो 1 के पावर 1, यहाँ पर क्या होगा, ये 1 के पावर क्या होगा 2n, तो सॉल्व करेंगे भाई 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो यह सवाल आया था यहाँ पर ELT में, ठीक है। चलिए अगले सवाल कराते हैं, ठीक है। चलिए अब भाई यहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी की बात करते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस सवालों का यहाँ पर बात करेंगे, ये क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी का ये क्या है भाई, ये सवाल है, आप कर लीजिएगा भाई, यहाँ पर मुझे यहाँ पर वही आपको बार बार है तो कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा, नहीं तो आप ये ELT का सवाल है कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ ये देखिए, ये क्या है, GIC PGT का सवाल है, ये भी आसान है भाई, ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हैं। क्या करना है भाई, यहाँ पर बस वही है, अगर सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, रो या कॉलम किसी को जोड़ दीजिए, तो क्या मिलेगा भाई, 1 प्लस ओमेगा प्लस क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, यह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, इसका मान क्या होता है, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर किसी का रो अथवा कॉलम क्या सभी 0, तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए यूपी टीजीटी 2021 में आया, तो कंसेप्ट क्या है भाई, कंसेप्ट सर आपने बताया, सबसे आसान तरीका आपने बताया कि आपको करना क्या है, आपको यही करना है कि मुझे ये जो 3 से कटाना होगा पहले, ठीक है। 1 3 से डिविजिबल होगा, 1 होगा, ये 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, 8 को शेषफल कितना आएगा भाई, वही पावर में लिखना होगा, तो आप जानते हो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे, ये आपको मिल जाएगा, ये 1 मिलेगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगा 8 आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये आपको मिल जाएगा ओमेगा, ये 1, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली ब्रेक कर लीजिए, ठीक है, डायरेक्टली ब्रेक करेंगे, क्या आएगा 1, क्या होगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा -1 लीजिए, ठीक है, -1 लेंगे तो 1, ये हो जाएगा 1 ओमेगा क्यूब, ये डायरेक्टली 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए, ठीक है। ये ओमेगा स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है, क्या हो जाएगा ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इधर बचा, प्लस 1, ये ओमेगा क्या होगा पावर 4 होगा, तो ओमेगा पावर ओमेगा ये आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 माइनस कॉमन लीजिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है भाई 2 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0, तो इसकी वैल्यू उधर जाएंगे -1, तो ये प्लस कर देगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल में इस बार ये आया था, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या भाई, हो सकता है आने वाले एग्जाम में इतना इजी भी सवाल पूछ सकता है, इसमें कुछ करना नहीं भाई। अगर हम इस कॉलम को, ठीक है, यहाँ पर क्या, अगर क्या करते हैं भाई, यहाँ पर देखिए जब इस तरह ज्यादा डिफिकल्ट है तो दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या जोड़े घटाएं कि आंसर क्या कुछ रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। अगर हम इसको और इसको जोड़ दें, ठीक है,
अगर क्या कर रहे हैं भाई, अगर R1 टेंस टू क्या R1 प्लस क्या R3 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, R1 के स्थान पर रखेंगे, ये हमारा इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे जोड़ेंगे ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ क्या मिल जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान -1 इतना जानते ही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जब इसको जोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर तो क्या होगा वैल्यू है भाई, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर -1, और यहाँ पे देखिए 1 माइनस आयोटा -1 ओमेगा स्क्वायर -1। अब किसी भी डिटर्मिनेंट के, ठीक है, आप जानते हैं किसी भी सारणी में अगर दो अथवा रो अथवा कॉलम आपस में इक्वल हो जाने पर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलिए। यहां पर देखिए इस टाइप के भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहां पर क्या कह रहा भाई, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स। अब देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है, हमने देखिए आपने सीखा क्या भाई, आपने यही सीखा, हम क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी पढ़ा रहे हैं। हमने आपको दो फार्मूले बताए भाई, एक बताया ओमेगा क्यूब का मान 1, एक बताया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0, ठीक है। यही दो फार्मूले हमने आपको डिस्कस कराए हैं, ठीक है। तो सवाल पे चलते हैं। सवाल पे देखिए ये फार्मूला इससे मैच कर रहा है भाई, ये फार्मूला इससे थोड़ा नहीं, कुछ मैच कर रहा है कि नहीं, कहेंगे यस। अगर हम ये इसके फार्म में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, कैसे, अगर यक्स के स्थान पे क्या रख दे, माइनस ओमेगा रखें, ठीक है। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर दे तो कहेंगे सर ये इसका एक रूट्स होगा, ठीक है, इसका एक रूट्स है। तो इसका अगर रखेंगे भाई क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर माइनस क्या होगा, ये माइनस प्लस होगा ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस ओमेगा, ये प्लस 1, यही मिला। अब जानते हैं 0 के बराबर है और ऑलरेडी दिया गया, तो निश्चित रूप से ये इसका रूट्स होगा, इसका एक रूट्स होगा। तो अगर इसका दूसरा वो रूट्स क्या होगा, उसको सपोज कर लेते हैं वो अल्फा होगा, क्योंकि दो रूट्स हैं। और दूसरा रूट्स क्या होगा भाई, इसका मतलब दूसरा रूट्स क्या होगा भाई, अगर यहाँ पर बीटा के स्थान पे, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर रख दें, ठीक है। अभी हमने कहा कि यहाँ पर बीटा के स्थान में माइनस ओमेगा स्क्वायर रखने पर क्या ये भी 0 हो जा रहा है, ये भी देख लीजिए। तो क्या होगा, ये क्या होगा, माइनस ओमेगा के पावर 4 ओमेगा आएगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1, ये भी देखिए 0 हो गया। तो ये भी एक रूट्स है आ रहा, क्योंकि मुझे कह रहा कि अल्फा बीटा दो ही रूट्स हैं इसके, हमने जानते हैं कि दो रूट्स यही आ गए, एक रूट्स अल्फा आ गया, एक रूट्स क्या बीटा आ गया, ठीक है। अल्फा बीटा की जब वैल्यू निकल गई तो सवालों का जवाब आसानी से दे पाएंगे भाई। सवाल में देखिए क्या हो जाएगा, ये कह रहा कि अल्फा के पावर लीजिए, तो अल्फा क्या है भाई, ये ओमेगा के पावर लीजिए, ठीक है। ओमेगा के पावर क्या लीजिए, 2016 ले लीजिए, ठीक है। और प्लस क्या होगा, ये माइनस ओमेगा का होल पावर क्या 2016 ले लीजिए, ठीक है। अब क्या जानते हैं भाई, ऊपर क्या है, यहाँ पर इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो आप डायरेक्टली प्लस हटा सकते हैं क्योंकि ऊपर एक सम संख्या है, ठीक है। अब जानते हैं ओमेगा पावर का इतना बड़ा मान निकालने के 3 से डिवाइड करने में समय लगेगा। हमने आपको बताया कि सर आपने यह बताया कि यह संख्या है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये 3 से कट जा रहा है, ये 3 दूनी 6, तो ये डायरेक्टली 1 मिल जाएगा, क्योंकि अंकों का योग 3 से कट जाए, ठीक है। अगर न कटता जो पावर होता है वहां पर रखते, हमारा पूरा कट जा रहा है, इसका मतलब ओमेगा क्यूब की वैल्यू, ओमेगा का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, आंसर 1 आएगा। तो ये 2 बार वही लिखेंगे तो ये भी 1 आएगा भाई। ये रख के देख लीजिए भाई, इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर है ओमेगा क्या हो जाएगा, ये 2016, 2 बार कर दीजिए ओमेगा पावर 2016, तब भी करेंगे, जोड़ेंगे यही आएगा भाई। इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, तो यहाँ पर क्या होगा 1 अर्थात क्या होगा, ये 2 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये कब आया था, ये GIC 2015 में आया था, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो पेपर का आप यहाँ पर आपको कह सकते हैं कहीं गलती नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर। अब देखिए वही कंसेप्ट भाई AI पूछा 2010 में, तो ऐसे सवालों के लिए क्या करेंगे, रूल्स क्या है भाई, सर आपने बताया कि एक इसका रूट्स क्या होगा, एक अल्फा बराबर क्या होगा, एक माइनस ओमेगा होगा, एक बीटा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। यही दोनों रूट्स क्या करेंगे, इस इक्वेशन को करेंगे सेटिस्फाई। तो पावर जितने का बढ़ाना बढ़ा दीजिए। ये कह रहा कि माइनस क्या, अल्फा के पावर कह रहा भाई, ये अल्फा के पावर कितना ना 2009 लेना है,
ठीक है। तो हम इसका मतलब क्या लेंगे, माइनस अल्फा के पावर 2000 क्या है 9 ले लीजिए, ठीक है। प्लस करना है बीटा, बीटा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इसका होल पावर क्या है 2000 क्या है 9, ठीक है। पहले तो क्या ऊपर सम संख्या है, विषम संख्या है, ऊपर वास्तव में सम संख्या है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू माइनस कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये देखिए कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 7 2 9, ये देखिए 3 से कट जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यहाँ देखिए ये 2 बार, ये देखिए वैल्यू क्या आएगी, पहले तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव बाहर कर दिया, ये ओमेगा पर उसको 2 बार लिखेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर 2 बार लिखना पड़ेगा, ये भी ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसका मान आप लोग जानते हैं भाई, तो -1 होता है, तो माइनस इधर पहले से था क्या +1 आएगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, करा गिवन दैट, इसका रियल पार्ट है मेरी, इसको आपको इतना जब पढ़ लिए हैं, इतना आपने अगर यहां तक लास्ट तक पहुंच गए होंगे देखते देखते, तो इसको सवाल को, इस तरह का सवाल ये सब पीजीटी में आया भी था भाई, एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ इसमें आपको मौखिक रूप से कर सकते हैं भाई। हमने कहा था कि जब भी यहाँ पर आपको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट की जब बात करेगा तो पहले इसको पोलर फॉर्म बदलिए। पोलर फॉर्म बदलने का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आर्गुमेंट निकालेंगे भाई, मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस क्या मिलेगा भाई, आपको मिल जाएगा 2 का होल पावर यहाँ पर 10 करेंगे, और यहाँ पर क्या इसका 1 निकालेंगे, ठीक है। इसका होल पावर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये काश क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा, ये वैल्यू कितनी, इसका पोलर फॉर्म आपको मिल जाएगा π/3, ठीक है। हाँ ठीक है, प्लस आयोटा क्या होगा, साइन क्या होगा π/3, इसका होल पावर करा कितना 100, यहाँ पर ला दीजिए, तो 100 क्या है यहाँ पर ला दीजिए, ठीक है। 100 यहाँ पर ला दिया हूँ, तो यहाँ पर रियल पार्ट इमेजिनरी करा, रियल पार्ट पहले लीजिए, ठीक है। रियल पार्ट क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा काश क्या होगा 100 π/3, और ये तो कट ही जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा काश साइन क्या हो जाएगा, साइन क्या होगा 100 π/3 क्या होगा 3 होगा। अभी हमने साथ इसको सॉल्व भी किया था, आप यहाँ पर काश क्या लिखेंगे 16 क्या 99 आएगा ना, 99 प्लस क्या होगा π/3, नहीं 33 आएगा, 33 या 99, ठीक है 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये साइन क्या होगा 33, यहाँ पर हो जाएगा पाई रहेगा, ये पाई प्लस क्या होगा π/3, ठीक है। ये वैल्यू क्या देगा भाई, ये वैल्यू क्या देगी, यहाँ पर वैल्यू क्या देगी, ये वैल्यू क्या नेगेटिव साइन देगा, ठीक है। ये वैल्यू आपको क्या देगा, ये यहाँ आपको मिल जाएगा माइनस काश क्या होगा, ये π/3 देगा, ठीक है। ये भी वैल्यू क्या होगा, ये आपको दे देगा कितना, ये भी साइन क्या देगा, ये π/3 देगा, ये नेगेटिव साइन के साथ, ये वैल्यू दोनों प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, इसका वैल्यू 1/√2 होता है, इसकी वैल्यू कड़ी में 3/2 होता है, इसको सॉल्व करेंगे 1/√3 होगा। तो इस सवाल का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। तो इस सवाल का राइट जवाब होगा, क्योंकि पहले कहा रियल पार्ट लिखिए, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, अगर यही उल्टा पूछा ऑप्शन नंबर डी भी आ जाता, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। चलिए ये क्या है भाई, और देखिए ये यूपी क्या है, यह पीजीटी 2011 मतलब लेटेस्ट 2021 से पूछा गया। तो इस तरह का सवाल तो आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सर आपने यही बताया कि इसके रूट्स क्या है भाई, ये तो क्या है ओमेगा भी रखेंगे, अब जानते हैं 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये एक रूट्स अल्फा होगा, ठीक है। दूसरा रूट्स क्या होगा, ये बीटा होगा, ओमेगा स्क्वायर भी रखेंगे 0 करेगा, ठीक है। यही 2 रूट्स मिल गए, तो कहा कि यहाँ पे बताइए हुज इक्वेशन, तो यहाँ पे मुझे कौन सा हो जाएगा, अल्फा के पावर 7 निकालना है, तो मतलब क्या ओमेगा के पावर 7 निकालना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। और बीटा के पावर कितना है, बीटा के पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ बीटा के पावर 4 मतलब क्या है, ओमेगा के पावर क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 4 से डिवाइड करेंगे ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर मिलेगा 3, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, हम फार्मूला जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, ठीक है, मूलों का योग, ठीक है। यहाँ पर मूलों का योग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मूलों का योग और यक्ष प्लस क्या होता है मूलों का गुणनफल, यह फार्मूला सबको पता होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यक्ष स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू क्या है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गई, यक्ष आएगा। इसका मान आप लोग जानते हैं भाई, यहाँ पर प्लस इसका क्या हो जाएगा भाई, इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा क्यूब आ जाएगा।
तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर या इसकी वैल्यू -1 तो क्या होगा एक्स प्लस 1 होगा इक्वल टू 0। तो आज जो इक्वेशन था सेम वही इक्वेशन आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस बार क्या है आपको पूछा गया था यूपी पीजीटी 2021 से पूछा गया था। तो दोस्तों चलिए आइए कुछ सवाल और है कि कहीं खत्म होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर तो आज यही, अगर आप लोगों को इसका अगर इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे क्या है यहाँ पर व्हाट्सअप करके उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है आप वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। जब मेरे पास समय मिलेगा तो आपका मैं क्वेश्चन का 100% जवाब दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कहेंगे एक पार्ट इसका और है, ठीक है, जहाँ मॉडुलस की प्रॉपर्टी वहाँ पर हम डिस्कस क्या करेंगे और सारे यहाँ पर वर्गमूल, यहाँ पर क्यूब रूट से यूनिटी की प्रॉपर्टी है, वहाँ मॉडुलस फंक्शन की बात आएगी। वहां से भी आपको लगातार टीजीटी पीजीटी में देखने को मिले हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।